पढ़ सकते हो। महादेव की जय हो सर। महादेव की जय हो। महादेव की जय हो। देव की जय हो। जी सर। प्रणाम महादेव दीदी। की जय हो सर। महादेव की जय हो। हर हर महादेव। महादेव। महादेव की जय हो। हर हर महादेव। ग्रेट। सो आप सब लोगों का वन सेकंड बहुत बहुत स्वागत है आप ही के परिवार टीम 9.in में। और हम सबको पता है कि अ, हमारा जीवन फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ भरा हुआ है। समय थोड़ा डिफिकल्ट आता है, समय चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप एक छोटे से समय के डिफिकल्ट की वजह से यू कैन नॉट ब्लेम द योर लाइफ इज नॉट गुड इनफ। दो चीजों का हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारे अंदर परमात्मा ने इतनी क्षमता पहले से ही हमारे जन्म के साथ ही वो क्षमता देके भेजी है, जिसके बेस पे यू कैन बिकम अनस्टॉपेबल। आप आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो क्षमता हम कैसे पहचानें? व्हाट एग्जैक्टली वी कैन यूज? हमें कहाँ जाना चाहिए? कहाँ पर हम पहुंचेंगे कहाँ पर आपको नॉट ओनली तृप्ति होगी, बट आपको पैसा मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, आत्मसंतोष मिले। न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष एक ऐसी विधा है, असाधारण विधाओं में से एक विधा है, जो साधारण लोगों के लिए नहीं बनी थी। और जो असाधारण लोग हैं, जिसको हम वीवीआईपी, सेलिब्रिटी, मिलियनर, ट्रिलियनर, बिलियनर कहते हैं, दे आर यूजिंग दिस ऑल साइंस फॉर देयर नॉट ओनली प्रोफेशनल ग्रोथ बट डेली लाइफ में भी वो लोग यूज करते हैं। 70 to 80% लोग आज अपने जॉब से खुश नहीं है, बट वो लोग जॉब करें बिकॉज फाइनेंस, मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव। लेकिन कैसा हो कि अगर आप अपनी 10 to 7 वाली जॉब के साथ साथ भी अगर आपने कुछ पार्ट टाइम कंसल्टेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, जहां पर आप अपने वक्त पे अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से इस प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर आज के दिन में एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की तलाश में होते हैं, एंड दे आर पेइंग सो सो नाइस अमाउंट, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। नॉर्मली ऐसा नहीं कि न्यूमरोलॉजी या फिर जो भी ओकल की शाखाएं है वो केवल और केवल आपके प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए नहीं, आप जिस लेवल पे हो, जीरो में से हीरो बनने के लिए या फिर हीरो में से सुपर हीरो बनने के लिए भी आपको ये विधा कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ है आप लोगों का? कहाँ तक जाना है? क्या आपके विजन है? क्या पर्पस है? उसके बेस पे आप उसकी फ्रीक्वेंसी को अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो ऐसा नहीं कि एक बार अगर मैं आपके साथ कंसल्टेशन करूंगा एंड योर प्रॉब्लम विल बी फिक्स। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। जीवन के हर एक मोड़ पे देखो, ये प्रकृति ने निर्माण ही ऐसा किया है, रात है तो दिन है। जैसा इसी तरह से जीवन में सुख है तो सुख के बाद थोड़ी सी चैलेंज आने वाली है, और उसी चैलेंज के बेस पे आप लोगों के जीवन में अपने आप को सुधारने का, संवारने का एक मौका मिलता है। आज का जो हमारा सेशन होगा वो न्यूमरोलॉजी में कैसे हम अपने आप को समझे। ऐसे कौन से दो नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है, जिसके बेस पे आने वाला 2026 आप कितना बेहतर बना सकते। 2025 तो ऑलरेडी आपका खत्म होने आया है, यस और नो? ऑलमोस्ट डन। कैन यू प्लीज राइट इन चैट आपका 2025 कैसा रहा? ए मतलब ऑसम, बी मतलब एवरेज, सी मतलब नॉट गुड। जस्ट टाइप ए बी एंड सी। जस्ट टाइप ए बी एंड सी। हाउ was your 2025? A B A C C A A। वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जितने भी मास्टर न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट हैं मैं उनका ए देख रहा हूँ, कुछ लोगों का बी है, एंड दैट इज अ ब्यूटी। एक्सीलेंट। अब इस ए को ए प्लस कैसे बनाए, वो हमारा टारगेट है 2026 में। ठीक है ना? ए विच इज गुड, लेकिन हम हमारे भीतर इतनी क्षमता ला दे ताकि हम खुद का तो कल्याण करें, दूसरों के जीवन में भी कुछ बढ़िया सा करके जाए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक।
यू कैन ऑल्सो राइट इन द चैट। ओरिजिनल का मतलब है कि जिस दिन आपका बॉर्न हुआ था, नहीं कि सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट में कुछ अलग लिखा है, वी डोंट नीड टू बोदर अवरसेल्फ। 1 से लेके 9 नंबर किस प्रकार से आप उसको एनर्जाइज करके नेक्स्ट लेवल पे ए प्लस, या फिर बी वाले ए में, या फिर सी वाले बी में, या फिर ए में कैसे पहुंचे, वो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है। एक न्यूमरोलॉजिस्ट का काम केवल और केवल ये नहीं कि खुद ही आगे बढ़े, लेकिन उसके सर्कल में नियरेस्ट नियरेस्ट आप खुद वो एक प्रोफेशनल मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हुए अपने इस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, जहां पर केवल पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों की ब्लेसिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आप जिस कॉर्पोरेट में, जिस बीपीओ में काम करते हो, वहां पर आपको केवल और केवल क्या मिलता है? पैसा मिलता है, और कभी कभी अप्रिसिएशन मिलता है। बट यू नेवर गेट ब्लेसिंग फ्रॉम योर बॉस, फ्रॉम योर क्लाइंट, नो। वो कभी भी आपके कर्मा को ठीक नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट लाइफ समथिंग अबाउट द प्रोफेशनलिज्म, यस और नो। भले आपकी सैलरी 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, 3 लाख की हो, but you never get a cosmic blessing from the third party. In this occultism, पैसा बाद में आता है, पहले आपको ब्लेसिंग मिलता है, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कर्मों को वो ठीक कर। मैं तो चाहता हूं कि आपके बच्चे भी इस विधा को सीखें। आप इस कोर्स में आगे बढ़ते हो, नहीं बढ़ते हो, वो तो एनर्जी डिसाइड करेगी। आप लोगों का विजन, पर्पस, आप लोगों का कमिटमेंट क्या है, वो डिसाइड करेगा। लेकिन आप लोग जो सीखते हो, मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को भी ये सिखाएं। आप भले एक का एडमिशन लेते हो, बट पूरे परिवार को वो सीखना चाहिए साथ में बैठ, ताकि आप लोग एक दूसरे को समझो, बच्चे अपने आप को समझो, नेक्स्ट लेवल पे जाए। न्यूमरोलॉजी के अंदर 2 चीजों का ध्यान रखना है। न्यूमरोलॉजी के अंदर 2 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, अगर किसी का भी जन्म 11:30 PM से 1:30 AM के बीच में हुआ है, अगर किसी का भी जन्म 11:30 PM से 1:30 AM के बीच में हुआ है, जैसे मान लो आज तारीख हुई 27, 27 को अगर किसी का जन्म हुआ 11:30 बजे, या फिर मॉर्निंग 1:30 AM, तो हम 27 और 28 दोनों डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर करेंगे एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, बाकी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये 10,000 केस में से एक केस आपको ऐसा मिल जाएगा। तो कभी कभी आप एक्सप्लेन करोगे, वो मैप नहीं होगा ड्यू टू द टाइम। तो ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी में टाइम का इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जो 2 घंटे का स्पेस है ना, वो आपको ध्यान रखना। न्यूमरोलॉजी के अंदर एक ऐसे नंबर है जो आपकी पूरी गेम को विनर, मतलब विन विन सिचुएशन में वो ले जा सकते हैं, और जिसको कहते हैं मूल आंक एंड भाग्यांक। प्लीज नोट डाउन, मूल आंक और भाग्यांक। मूल आंक और भाग्यांक कैसे ही कैसे निकाले, सबका इंडिविजुअल, सबका अलग अलग होता है। आप ऐसे काफी लोग हैं जिसको ऑलरेडी आता भी है, जिसको हम कैप्टन वाइस कैप्टन कहते हैं। आप ऐसे काफी न्यू परिवार के लोग हैं, मैं आप लोगों को बहुत ही क्विकली वो समझाना भी चाहता हूँ कि कैप्टन वाइस कैप्टन को कैसे निकालें। आपकी एक डेट ऑफ बर्थ लिखो, चलो सपोज 25/9/1983। सब लोग लिखिए 25 सितंबर 1983। तो ये जो 25 है ना, डेट ऑफ बर्थ, उसको आप सिंगल डिजिट पे लाइए। तो 2 + 5 कितना हुआ? 7 हो गया। तो ये जो 7 नंबर है, वो हो गया आपका मूल अंक, आपका कैप्टन। और डेट ऑफ बर्थ, मंथ और हर एक नंबर को जब आप टोटल करते हो, वो आता है 37 पे। जरा काउंट कीजिए, 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3, वो कितने पे आ रहा है? 37 पे आ रहा है। तो अगेन 37 को सिंगल डिजिट पे लाना है। तो 3 + 7 कितना हुआ? 10 हुआ। अगेन 1 + 0 = 1। तो 7 और 1, ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसके अंदर 7 और 1 उसका मूल अंक और उसका भाग्यांक है। इसको आप ऐसा समझो कि आपके जीवन में जो लीड करने वाले हैं मुख्य नंबर, लेट मी रिपीट वंस अगेन एंड एवरीबॉडी प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। आपके जीवन में जो लीड कर रहे हैं, जो आपकी गेम को चेंज कर सकता है, वो ये 2 नंबर आपको जीवन भर हेल्प करेंगे, जीवन भर वो आपकी मदद करेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। यहाँ पर लिखा है 25/9/1983।
तो 2 + 5 कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 विच इज अ कैप्टन, और 2 + 5 + 9 + 1 + 8 + 3 विच इज 37, 3 + 7 10, अगेन 1 + 0 1। तो ये आपका मूलांक और भाज्यांक है। अब ध्यान से सुनना, काफी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन मूलांक भाग्यांक को ऐसे समझते हैं कि ये दोनों नंबर अपने आप में साथ में ही काम करेंगे। बिल्कुल साथ में करेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि पर्सनल लाइफ को अगर देखना है तो कैसे देखोगे, और प्रोफेशनल लाइफ को देखोगे तो कैसे देखोगे? हम लोगों का जीवन यही दो लाइफ के ऊपर है, यस और नो। एक तो पर्सनल लाइफ, एक है प्रोफेशनल लाइफ। तो देखो, मूल आंक के अंदर ही आपका मूल स्वभाव है। जो कैप्टन है वो आप खुद, आपकी पर्सनालिटी है, आपका खुद का एक व्यक्तित्व जीवन है। और जो वाइस कैप्टन है इसको बोलते हैं भाग्यांक। आप अपना भाग्य कैसे बनाओगे, कौन सा नंबर आपके भाग्य को बनाने के लिए सबसे पावरफुल होगा, वो आपका वाइस कैप्टन नंबर। ये यहां तक सबको क्लियर हो गया? अगर आपने आपका व्यक्तित्व आपके कैप्टन के हिसाब से, आपके मूलांक के हिसाब से समझ लिया, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही अच्छी रही। और अगर आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ को ठीक करना है, यू हैव टू बिहेव लाइक योर वाइस कैप्टन। लेट मी गिव एन एग्जांपल। 1 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो हमेशा जीवन में एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे बढ़ता है। 1 नंबर क्या है? एक ऑथोरिटी नंबर है, एक नई चीज है, एक बड़ी ऐसी चीज जो हमेशा फ्रंट रो में खेलना चाहती है। 1 नंबर एक राजा है, सूर्य एक राजा की तरह। 1 नंबर इज इक्वल टू सूर्य। तो सूर्य की जो भी एट्रीब्यूट्स है वो आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो आप लोगों को अलाइन करना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी विच इज नॉट अबाउट द रेमेडीज। कोई भी ओकल्ट साइंस है वो रेमेडीज के लिए बनी ही नहीं। इतने सारे लोगों के साथ काम करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो वर्ड हम रेमेडीज यूज करते हैं वो ठीक है, समझने के लिए ठीक है, लेकिन रादर द रेमेडीज वी हैव टू से अलाइनमेंट। और अगर आपने अपने उस नंबर के हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से अपने जीवन को अलाइन कर दिया, लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। जो लोग मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, जिन लोगों का कैमरा बंद है, आई होप यू आल्सो गेटिंग दिस पॉइंट। क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ, एंड आई होप, क्योंकि आपके फेस से जैसे आप यूं करते हो, एक स्माइल आती है, तो पता चल जाता है कि हाँ, खोपड़ी में बात जा रही है ना? तो इफ पॉसिबल, जस्ट कीप योर कैमरा ऑन। 2 नंबर क्या है? मून का है, प्लीज नोट डाउन। 1 नंबर इज इक्वल टू सन, 2 नंबर इज इक्वल टू मून। ये बहुत पावरफुल नंबर है। क्यों बहुत पावरफुल नंबर है? क्योंकि ये अच्छे अच्छे की ऐसी की तैसी कर देता है, अच्छे अच्छों की। लेट मी एक्सप्लेन यू। 2 नंबर मून का है, चंद्रमा का है। जिसने अपने मन को जीत लिया ना, वो पूरे जग को जीत सकता है। और जैसे चंद्रमा का स्वभाव है 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे, 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे, जिसको हम अमावस्या और पूनम की साइकिल कहते हैं। ये सुनो, जिसने अपने मन को जीता उसको किसी और को जीतने की आवश्यकता नहीं। आपके जीवन में आपकी जितने भी बैड हैबिट्स है, जो भी आपकी मनोदशा है, जिसको आप डिप्रेशन कहते हो, स्ट्रेस कहते हो, डर कहते हो, उसके पीछे का रीजन केवल और केवल चंद्रमा है। आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है, आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपका स्पाउस आपका ध्यान नहीं रखता है, वॉट जो भी है, वो मन के साथ कनेक्टेड। जिस दिन आपको पता चल गया कि आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने मुझे संपूर्ण बनाया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो मेरे साथ रहेगा मैं उसका भी कल्याण करूंगा, जो मेरे साथ नहीं आएगा तो मैं अकेला इतना सक्षम हूं कि मैं खुद का तो कल्याण कर ही सकता हूँ। ये चंद्रमा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करता है। तो चंद्रमा को आप लोग ऐसे समझो कि वो एक सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत ही पावर, ठीक है जी। इसके बाद 3 नंबर है जुपिटर का। सब लोग देख, ये सब लिखना है ना, क्योंकि जब आपको खुद की एनालिसिस करने के लिए मैं बताऊंगा, आपको ये हेल्प। 3 नंबर है जुपिटर का, प्लीज नोट डाउन। बृहस्पति, रादर देन जुपिटर लिखो बृहस्पति। बृहस्पति एक ऐसा, एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही पावरफुल है, ह्यूज है, ह्यूज।
तो जो बड़ा होगा, जो पावरफुल होगा, उसके पास नॉलेज होगा। किस बात का पावर है? नॉलेज का पावर है। किसके वजह से यूज है? बिकॉज ऑफ द नॉलेज। इसको हम देवों के भी गुरु बोलते हैं। आपके जीवन में आप कैसे सलाहकार बनोगे, वो आपका 3 नंबर की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। आपके बच्चों के अंदर जो नॉलेज आएगा, उसके बाद उसके अंदर नॉलेज विजडम का कैसे कॉम्बिनेशन होगा, वो हम आगे देखेंगे। 3 और 7 के साथ कैसे कॉम्बिनेशन बनता है। आप अपने बच्चों के लिए या फिर खुद के लिए कौन सा नॉलेज ग्रहण करो, ताकि वो नॉलेज आपके प्रोफेशनल लाइफ में यूजफुल हो सके। जुपिटर का काम है एक फ्यूचरिस्टिक बातों को पहले से ही समझना। प्लीज नोट डाउन। गुरु है ना, गुरु हमेशा आपको रोकता है, गुरु हमेशा आपको टोकता है, गुरु हमेशा आपको दिशा बताता है। आप जहां पर खड़े हो, उसके बाद आपको कहां पर जाना चाहिए, किस प्रकार से जाना चाहिए, वो गुरु आपको मार्गदर्शित करता है। इसलिए वो जुपिटर को फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट भी कहा गया। आपका जुपिटर कितना अच्छा है, उसके बेस पे आपका आइडिया, आपका इनोवेशन, आपका क्रिएटिविटी, वो सब काम करता है। यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट दिस नंबर। हर एक नंबर अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में किस नंबर, किस प्लैनेट की आवश्यकता है, वो आप खुद डिसाइड करोगे। मिसिंग नंबर के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। जो चीज आपकी है ही नहीं, आप उसको ढूंढने के लिए जा रहे हो, आप कभी नहीं जीतोगे। भीम के हाथ में गदा है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। अर्जुन के हाथ में गांडीव है, ये उसका स्ट्रेंथ है। महाभारत का युद्ध भीम गदा से ही सीखेगा, अर्जुन गांडीव से ही सीखेगा। आपकी स्ट्रेंथ 1 नंबर है, तो 1 नंबर से ही युद्ध जीतना है। 2 है तो 2 नंबर से ही जीतना है। एंड दिस इज व्हाट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? नंबर 4, नंबर 4 के सामने देखो राहु। देखो आज के इस युग में राहु के बिना जीवन को समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। अभी जो हम मीडियम यूज करें, डिजिटल मीडियम, वो राहु है। जितनी बार आप लोग अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट हो, जितनी बार आप टीवी टेलीविजन के साथ कनेक्टेड हो, कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो, वो कहीं ना कहीं राहु की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट है। राहु मतलब फोकस, वो आपका फोकस ले लेता है। राहु मतलब अटेंशन, वो आपका अटेंशन चाहिए। आप में से जितने भी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन 4 को लेके बैठे होंगे ना, वो किसी भी महफिल में जाएंगे, कहीं पर भी ग्रुप में जाएंगे, वो जैसे आएगा सब लोगों का ध्यान वो खींचेगा कुछ भी करके। दिस इज द पावर ऑफ नंबर 4। 4 नंबर को कहा गया है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। प्लीज नोट डाउन। अगर आपके जीवन में 4 नंबर नहीं है, तो आपको ये दिखाई देगा कि आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो। 4 नंबर बहुत ही ऑर्गेनाइज है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। और 4 नंबर ग्रोथ का भी है। 4 नंबर अगर आपके ग्रिड में, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं आता है अभी डायरेक्ट, तो आपका जो बड़ा सा ग्रोथ है ना, वो होने में आपको थोड़ा दिक्कत होगी। तो क्या सर जीवन भर ऐसा रहेगा? नहीं। उसको कैसे ठीक करना है, उसको कैसे अलाइन करना है, विच इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न। उसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर बुध का, मर्क्यूरी का नंबर है, सबसे छोटा सा प्लानेट और सबसे तेज चलने वाला प्लानेट। सबसे छोटा सा प्लानेट और सबसे तेज चलने वाला प्लानेट। मर्क्यूरी आपके जीवन में बैलेंस ला देता है। जैसे आपके घर में एक बच्चा आ जाता है ना, नन्हा सा, तो परिवार में सभी लोग जिसको पसंद ना पसंद या फिर एग्रेसिव होते हैं ना, बच्चे के आने के बाद सब लोगों के अंदर एक अच्छी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हैव यू नोटिस दैट? बच्चे आने के बाद सब लोग एक हो जाते हैं। इसी तरह 5 नंबर आपके जीवन में बैलेंस लाता है। 5 नंबर स्पीड का है, प्लीज नोट डाउन। 5 नंबर इज फॉर स्पीड, टेम्पररी स्पीड, नॉट परमानेंट स्पीड। जिन लोगों को जल्दी जल्दी जीवन में आगे बढ़ना है, 5 नंबर का यूज करना है। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे तो जल्दी जल्दी ब्रेक भी लग जाएगी, क्योंकि बच्चा थक जाएगा ना। यस और नो? उसके बाद 6 नंबर है। आज बहुत सारे लोग इस नंबर के पीछे पागल हो गए।
24 नंबर, 33 नंबर, 15 नंबर। 6 नंबर पैसा खर्च करवाता है, 6 नंबर कभी भी पैसा दिलवाता नहीं है। ये आप लोगों के दिमाग में फिट कर दो। 6 नंबर है लग्जरी। आपके पास पैसा है तभी तो जाके आप लग्जरी को यूज करेंगे। मान लो कि अभी आपका ईएमआई चल रहा है, आप 6 नंबर ज्यादा यूज कर रहे हो, आप कुछ बढ़िया सा काम नहीं कर रहे हो, ना कोई विजन है, ना कोई पर्पज है, और आपने 6 नंबर साथ में रख दिया, आप ओवर एक्सेसिव पैसे को खर्च करने लगोगे। शो ऑफ करना आपको अच्छा लगेगा फिर। तो शो ऑफ किसको करना होता है? जो एक्टर्स है, जो फिल्म लाइन में है, जो मीडिया लाइन में है, उनको शो ऑफ करना है। आपको कौन सा नंबर यूज करना चाहिए आपके प्रोफेशनल के साथ, वो बहुत ही क्रिएटिविटी, ब्यूटिफिकेशन, क्वालिटी। अगर आपका बिजनेस है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जहां पर ब्यूटिफिकेशन, क्वालिटी की आवश्यकता है, तो आपको 6 नंबर लेना चाहिए। 6 नंबर एक परफ्यूम की तरह है, एक सुवास की तरह है, एक सुगंध की तरह है, जो फर्स्ट टाइम ही आपको एक्साइट करेगा, उसके बाद वो स्मेल चली जाती है। कोई पर्सन अगर परफ्यूम डाल के आएगा तो 5 to 10 सेकंड आपको उसकी परफ्यूम की स्मेल आएगी, उसके बाद वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। यस और नो, हैव यू नोटिस दैट? बस 6 नंबर ऐसा। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल। बस खत्म, उसके बाद उसका टेम्परमेंट खत्म। तो ऑलवेज यूज 6 नंबर वेरी वाइजली। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में ऐसे नंबर को चूज करो जिसके लिए आप बने हो। 8 नंबर वाले भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, 4 नंबर वाले भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और 5 नंबर, 1 नंबर वाले, मतलब आप ऐसा समझो कि ईएमआई, लास्ट मंथ में ईएमआई के लिए उन लोगों का टेंशन बढ़ जाता है, बिकॉज दे आर बिहाइंड दिस नंबर जो उनके लिए बने ही नहीं है। 6 नंबर के बाद 7 नंबर। 7 नंबर केतु का है, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा। 1 नंबर सूर्य का है, एक बार प्लीज नोट डाउन कीजिए। 2 नंबर मून का है, 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर राहु, 5 नंबर मर्क्यूरी, 6 नंबर विनस शुक्राचार्य जो दानवों के गुरु है, 7 नंबर है केतु। केतु है आपके जीवन में डिसअपॉइंटमेंट लाता है। केतु है जो कभी आपको क्लियरिटी नहीं दे सकता। केतु ये है जो रूठ के भी रूठ खोजने के लिए बैठ जाएगा। केतु ये है जो स्पिरिचुअलिटी और ओकल्ट के अंदर इतना चला जाता है, इतना चला जाता है, वो अपनी बाहरी दुनिया को अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाता, या फिर उसको एंजॉय ही नहीं कर पाता। 7 नंबर मटेरियलिस्टिक नंबर भी है। अगर स्पिरिचुअल नंबर है तो मटेरियलिस्टिक नंबर भी है। 6 नंबर भी मेटल और मटेरियलिस्टिक नंबर है। 7 नंबर को ब्रांड बोलते हैं, प्लीज नोट डाउन। 7 नंबर इज अ ब्रांड। 1 से लेके 9 नंबर में अगर किसी को ब्रांड बोलना हो तो वहां पर सूर्य का भी 19-20 हो जाता है 7 नंबर के सामने, क्योंकि 7 नंबर एक ऐसी एंटिटी है जहां पर किसी ने कुछ नहीं खोजा है, वो ऐसी चीज ला के बैठा है। वो ना नॉलेज से आता है, ना एक्सपीरियंस से आता है, ना प्रैक्टिकलिटी से आता है, वो केवल और केवल विजडम से आता है। भीतर जब वो खुद एक गोताखोर बन जाएगा, वो चीजों को बाहर लेके आता है। 8 नंबर है, 8 नंबर है सैटर्न, शनि। आप सभी लोग उससे डरते हैं, डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि शनि आपके जीवन में अगर एक बार आ गया ना, और जो चीज आपको दे दिया, वो आपके साथ लॉन्ग लास्ट रहेगा। देर आता है, लेट आता है, बट डिनाई नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि शनि एक ऐसा नंबर है, सबसे सीनियर नंबर सैटर्न है। शनि नंबर आयु के रूप में, उसके पर्सपेक्टिव के रूप में, और बेचारा बूढ़ा प्लानेट है तो थोड़ा चलने में धीरे धीरे होगा, उनकी नी में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो शनि शनि है ना, इसीलिए वो धीरे धीरे आपको फल देता है। लेकिन जो धीरे धीरे फल देता है वो आपके जीवन में लॉन्ग लास्ट तक रहता है। शनि के लिए दो चीजों का ध्यान रखना है, प्लीज नोट डाउन। सबसे पहले अपने कर्मों को वॉच करते रहो। यू हैव टू कीप वॉचिंग योर कर्म, कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया, एक्सीलेंट। आज मैंने कुछ गड़बड़ की, ये गलत किया, उसी दिन, उसी रात को
जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उसके शरण में जाके आपको माफी मांग देनी है, मानसिक, कि हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्धियात्मना वा प्रकृति स्वभावे करोमि यज्ञम सकलम पर। तो देखो, आप जब अपने कर्मों को कृष्ण के शरण में रख दिया कि भाई मैंने जो भी अच्छा काम किया, जो भी बुरा काम किया, वो आपके शरण में समर्पित है प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया है, तो आपके अंदर वो गिल्ट नहीं रहेगा। अगर आपको गिल्ट है, अगर आपको डर है, अगर आपको एंजाइटी है, तो उसके पीछे का काम आपका कर्म है। हेलो, समझ में आ रहा है? नींद नहीं आती है, अरे क्यों नींद नहीं आएगी? यहाँ पर तो बेड पे जा 10 सेकंड में खटाक करके नींद आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिंदास जीवन में इतने अच्छे कर्म कर लिए, पूरा जीवन संपूर्ण रूप से किसी को समर्पित कर दिया, कुछ परवाह ही नहीं। अरे यार, आज तो मैंने उसकी टोपी इधर, टोपी उसकी घुमाई, अब कल क्या होगा? हाँ, कल क्या होगा? वहां पर आपके 2 घंटे उस नींद ने चुरा लिया। समझ में आ रहा है? अगर किसी के साथ झगड़ा भी हो गया, बुरा भला कर दिया आपने, तो भी आपको नींद नहीं आएगी। अगर मान लो किसी ने आपके बारे में बुरा भला कहा, उसको एक बार सुन लोगे ना, तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी, लेकिन उसको खरा होगा कि ये इतने स्वजन आदमी को मैंने क्यों भला बुरा कर दिया, बेचारी अच्छी औरत थी, अच्छा बंदा था, एक छोटे से विकल्प के लिए, छोटे से चीज के लिए मैंने क्यों उसको भला बुरा कहा। आप जस्ट उसको नतमस्तक करो कि इट्स ओके, मेरी गलती, अगर आपको लगता है आई एम सो सॉरी, महादेव की जय हो, सबका कर, इतना करके निकल तो जाओ। और फिर देखो, शायद वही कहेगा कि भाई मेरी गलती थी, सॉरी। लेकिन अगर आपने कहा अरे भाई यूं, ये आजकल के बच्चों के अंदर ना पेशेंस है, ना डिसिप्लिन है, ना रिस्पेक्ट है, ना के बराबर है। ठीक है ना? उनको ये भी तमीज नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे बात करें। नॉट ओनली विद द फैमिली, लेकिन बाहर रोड के ऊपर भी मैं देख रहा हूँ, अभी मूछ भी नहीं आई है, 18 19 20 साल के बच्चे, और जैसे रॉकी भाई की तरह घूमते हैं। तो ये देखो, कलयुग के अंदर वो अपना काम करेगा। कलयुग का काम ही ये है ना, आप लोगों की तामसिक वृत्ति को बढ़ाए, आपकी ज्ञानेंद्र को इतना एक्टिव कर ले ताकि आप वश में हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि ऑलवेज कीप वॉचिंग योर कर्मा। 8 नंबर सैटर्न महाराज को हमेशा ध्यान रख के काम करना है। बहुत ही पावरफुल नंबर है, सबसे ज्यादा पैसा देने वाला प्लानेट 8 नंबर है, लिखो। 4 नंबर एंड 8 नंबर, लेकिन आप डायरेक्ट उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई मेरा नाम जपने से कुछ नहीं होगा। राम 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 बोलते हो, लेकिन काम करते हो रावण जैसे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एक काम कर ले, मुझको याद करके, या फिर याद मत कर, उसके अंदर मुझे देख ले, तेरा हर काम मैं कर दूंगा। 9 नंबर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, 9 नंबर है मार्स मंगल, एक सेनापति, एक योद्धा, एक पावर, एक अगन, एक फायर, एक ज्वालामुखी, एक फिलंथ्रोपिस्ट, एक दयालु, जिसकी रोम रोम में केवल और केवल लोगों के प्रति काम करने की भावना है। 9 नंबर ना किसी से डरता है, ना किसी दबाव में काम करता है। इसीलिए 9 नंबर के साथ कभी भी आपको पंगा भी नहीं लेना चाहिए। 9 नंबर जिसका दोस्त है उसका दोस्त है, जिसका दुश्मन है उसकी ऐसी की तैसी कर लेगा। जिसका भी कैप्टन और वाइस कैप्टन, जिसका भी मूलांक और भाग्यांक 9 नंबर है, अगर वो आपका दोस्त है ना, तो वो आपका कर्ण है, कर्ण है। महाभारत में जो अच्छा दोस्त का डेफिनेशन ना, वो कर्ण का है। कृष्ण का भी नहीं, सुदामा का भी नहीं, कर्ण की तरह दोस्ती होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। कि अपना दोस्त कैसा भी हो, बकवास, एकदम बकवास, लेकिन अगर 9 नंबर का कि ये अपना भाई है, तेरे लिए कुछ भी करूंगा, मतलब बोल दिया तो बोल दिया। 9 नंबर वाले ना थोड़े से बुद्धू होते हैं, थोड़े से नहीं, मतलब क्यों बुद्धू, उसके पीछे का रीजन बता दो। वो ज्यादा चैरिटी और लोगों के सोशल एक्टिविटी में इतने घुस जाते हैं ना, खुद के लिए और खुद के परिवार के बारे में कम सोचते हैं। 9 नंबर वाले को भागना, 9 नंबर वाले को दौड़ना, किसी ने फोन किया तो वहां पर चला गया, किसी ने कहा यहाँ पर तो वहां पर चला गया, ये 9 नंबर।
लेकिन पता है 9 नंबर के यही कर्मों से उनका परिवार सुख और शांति को अच्छी तरीके से भोगता है। तो ये था 1 से लेके 9 नंबर, उसके प्लैनेट, उसके कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ तक अगर किसी को कुछ क्वेरी करना नहीं, यू कैन राइट इन चैट, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप हर एक चीज को सीखे। न्यूमरोलॉजी जो आप 2 महीने का 3 महीने का जो हमारा एक मास्टर न्यूमरोलॉजी का एक हमने सेशन रखा है, जहाँ पर एवरी संडे सुबह 10 बजे हमारे लाइव क्लास होते हैं। उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलते हैं, ताकि आप अपने फ्री टाइम में उसको पढ़ सकते हो। और विद इन 15 to 20 डेज, मतलब आप ऐसा समझो कि अगर आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ 20 से 25 घंटे अच्छी तरीके से काम कर लिया, यू कैन स्टार्ट योर सेकेंड इनकम, यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट इनकम। आप हाउस वाइफ हो, आप बीपीओ में हो, आप कॉरपोरेट में हो, आप गवर्नमेंट में हो, और जितना आप प्राइवेट सेक्टर में कमाते हो 10 घंटे काम करते हुए, यहाँ पर केवल 5 से 6 कंसल्टेशन में केवल 8 से 10 घंटे काम करते, यू कैन अर्न इक्वल अमाउंट। और ये 1 2 3 ऐसे हजारों एग्जाम्पल आप लोगों को टीम 9 के चैनल में टेस्टिमोनियल में मिल जाएंगे। एक हाउस वाइफ, दे हैव स्टार्टेड लर्निंग, देन विद इन 2 मंथ 3 मंथ से बिकम अ एक्सपर्ट। आने वाले समय में मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ओकल साइंस ऑलमोस्ट $23 बिलियन का प्रोजेक्ट होने वाला है। 2030 2030 तक ओकल साइंस न्यूमरोलॉजी ऑलमोस्ट लाइक मोर देन $20 बिलियन। तो आप लोगों को मैं ऐसा बता दूं कि आपके लिए, आपको बच्चे के लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। बस केवल आपको 2 से 3 महीना ईमानदारी के साथ रहना है। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी नहीं है तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे। आई थिंक किसी ने हाथ रेस नहीं किया है। और लेट मी चेक द चैट। If Jupiter is in introspective, how does it affect? We don't need to worry about this, Naresh. है ना? We don't need to worry about it. Thank you so much for valuable guidance, sir. Maybe consume नहीं हो रही है। If Jupiter is okay, I am Mulank 6 and Bhagyang vice captain 3। अब देखो मुलांक और भाग्यंक आप सभी लोगों को निकालना आ गया, ठीक है ना? अब जो भी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आप लोगों को लिखाई है, अभी सबका फोकस हम होगा भाग्यंक के ऊपर, आपके वाइस कैप्टन के ऊपर। पैसा कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा, मुझे मेरे अंदर कौन सी अलाइनमेंट करनी है, आने वाला 2026 कैसा रहेगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से यस फॉर यस। जस्ट से यस। Yes, Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes, sir. sir. Wonderful. So just write down your vice captain in chat quickly. Just write down your वाइस कैप्टन। आपका जो भाग्यांक है वो क्या है, जरा टाइप कीजिए। 5 5 6 3 2 1 1 1 7 9 3 2। वाइस कैप्टन 4 9 8 8 8 8 8 2 3 2 4। वंडरफुल, ग्रेट। तो 1 से लेके 9 नंबर कहीं ना कहीं सभी लोगों का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर वो भाग्यांक और वाइस कैप्टन के साथ सेट होगा। अब आप सब लोग लिखिए 2026, लिखो 2026। तो वो कितने पे आ रहा है? 2 + 2 + 6 कितने पे आ रहा है? 10 पे आ रहा है। और 10 को हम सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो 1 + 0 = 1। सब लोग लिखो 1, सब लोग लिखो 1। एक नंबर का काम है इनिशिएटिव, एक नंबर का काम है स्टार्ट, एक नंबर का काम है इनिशिएटिव, एक नंबर का काम है स्टार्ट, इनिशिएटिव स्टार्ट, इनिशिएटिव स्टार्ट। ध्यान से सुनना है सब नंबर कोई शब्द को। 2026 में आप लोगों के जीवन में जो भी आपका विजन, जो भी आपका पर्पस, जो भी आप लोगों के आइडियाज आप दिमाग में लेकर बैठे हो, उनकी शुरुआत करनी है। कब शुरुआत करनी है? फरवरी मार्च तक। तब तक आप लोग अपने उस आइडिया के ऊपर काम करें। जनवरी, देखो ये है यूनिवर्सल ईयर। 2026 क्या है? आपका यूनिवर्सल ईयर, जो पूरे सभी लोगों के लिए कॉमन है।
तो एक बात तो तय हो गई कि एक नंबर है। अब आप लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पर राजा एक्टिव है, तो राजा को क्या अच्छा लगता है? वाह वाह, लड़ाई, कुछ नया। तो क्या होगा? पॉसिबल है कि देशों के बीच में अगर राजाशाही बढ़ने लगी तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये सुनो, आप भी आपके घर के राजा ही हो ना, आप अपने ऑफिस के राजा हो। ये सुनो, आपके कंट्रोल में जितनी चीजें, आप उसके राजा हो। बहुत ही सिंपल है। ऐसा तो है ही नहीं कि जो देश का राजा होगा वही देश का राजा होगा, वो ठीक है, उसके कंट्रोल में वो सब है, बट यू आर ऑल्सो किंग। तो इस किंग को क्या ध्यान रखना है? तीन बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर ये तीन बात आपने 2026 जनवरी से स्टार्ट की और मई जून तक, यू विल सी अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन यू, अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। डजंट मैटर कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है। प्लीज सॉर्ट आउट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, योर टाइम टेबल शुड बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। सूर्य को हम क्यों पूजते हैं? सूर्य को हम एक ऐसा देव, एक ऐसा प्लानट है जिसको हम देख सकते हैं हमारी आंखों से। एक है चंद्रमा और एक है सूर्य, बाकी किसी भी प्लानट को हम देख नहीं सकते। सूर्य की विशिष्टता ये है कि वो अपने ही टाइम पे सनराइज होगा और अपने ही टाइम पे सनसेट होगा। यस और नो? डजंट मैटर कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। तो आपके जीवन में सबसे पहले डिसिप्लिन को ला देना। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पिताजी आपके साथ रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, तो हमेशा पिताजी के कांटेक्ट में रहो, उनके आशीर्वाद लेते रहो, उसको कभी भी नाराज मत करना। अगर मान लो पिताजी नहीं है, वो दूसरे लोक में चले गए हैं, तो आप उनको याद करके उनकी ब्लेसिंग लीजिए। एवरी अमावस्या के दिन, दिस इज थर्ड पॉइंट, एवरी अमावस्या के दिन, अमावस्या का मतलब तो आप सबको पता ही है, कृष्ण पक्ष के बाद जो 15वां दिन होता है उसको बोलते हैं अमावस्या, अंधेरा। ठीक है ना? देखो, ये अमावस्या है ना, वो हमारे पूर्वजों के साथ कनेक्ट है। स्पेशली जिनके पिताजी नहीं है उन लोगों को तो ये करना ही करना है। अमावस्या के दिन आपको अपने पिताजी या फिर अपने पूर्वजों को याद करके डोनेशन देना है। जो भी आपकी मर्जी हो, किसी एक बंदे को खिला दिया, किसी को चॉकलेट खिला दी, किसी को दूध पिला दिया, किसी को घर पे कुछ दो चार लोगों का खाना बना के आपने लेके गए, कुछ भी कर सकते हो। परमात्मा ने आप लोगों को इतना तो शक्ति दिया है कि आप रोज एक पर्सन को तो खिला सको। हेलो, आर यू एग्री? आर यू एग्री विथ मी? जस्ट रेज योर हैंड। क्या आपके अंदर परमात्मा ने इतनी तो क्षमता दी है ना कि आप रोज एक पर्सन को तो खिला सको? लेकिन क्या हम खिलाते हैं? आप जो खाते हो वो एक पर्सन को खिलाना है, एक ही पर्सन को। 125 करोड़ लोग हैं, अगर आप मान लीजिए 10% लोग भी ये संकल्प ले लेके मैं खाऊं वो ही किसी और को खिलाऊंगा, छोटा सा टिफिन भर के, अगर मैं जो सब्जी ले रहा हूँ, जो भाखरी चावल खा रहा हूँ, वही उसको दे दूंगा। खत्म। देयर इज नो पॉवर्टी एग्जिस्ट इन द इंडिया। ठीक है जी? तो ये चीज आप लोगों को करना है। तीन चीज हो गई, कौन सी? नंबर वन, डिसिप्लिन लाइफ, सनराइज के समय या फिर उससे पहले उठना है। सेकेंड चीज, अमावस्या के दिन डोनेशन, खाना खिलाओ। या जो तीसरा था, दूसरा, आप अपने पिताजी की ब्लेसिंग लेते रहो, उनके साथ रहो। दिस इज फॉर एवरीबडी। इट्स नॉट डिपेंड कि मेरा कैप्टन ये है, वाइस कैप्टन ये है। अब इस पर्स ये जो यूनिवर्सल ईयर 1 आ रहा है, उस यूनिवर्सल ईयर में जिसका भी भाग्यांक मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना? चलो एक काम करते हैं, मूलांक और भाग्यांक दोनों की बात करते हैं, ताकि आपको ये भी पता चला कि पर्सनल लाइफ कैसे जाने वाली है। ऐसा तो ही नहीं पैसा ही चाहिए, जिसके लिए पैसा कमा रहे हो वही अगर साथ में नहीं होगा, हाउ यू विल हैप्पी? नो। तो सक्सेस होने के साथ साथ सक्सेस सेलिब्रेशन के साथ में जो बैठे होते हैं ना, वो ज्यादा मजा आती है। शादी कर रहे हो, 1 करोड़ 2 करोड़ का खर्चा कर रहे हो, लेकिन पीछे देख रहे हो 10 लोग ही खड़े हैं, मजा आएगी?
लेकिन जब पीछे देखते हो 200-500 लोग बैठे तो मजा आती है। तो अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन वन है तो पर्सनल लाइफ में आप लोगों को अपने ईगो के ऊपर वर्क करना है। जितना हो सके मौन रखो, जितना हो सके कम बोलिए। सेम चीज अगर आपका वाइस कैप्टन वन आ रहा है, अगर कैप्टन वन है कम बोलना है, क्योंकि आपके शब्दों में फायदे आ ही जाएगा। और आप लोग, आई डोंट नो, आई हैव सीन सर्वल टाइम कि जो आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट है ना, आप उसके ऊपर ही अपना गुस्सा निकालते हो, उसको ही डांटते हो, उसको ही हर्ट करते हो, जो आपकी सबसे ज्यादा केयर करे। ऑफिस में तो बोलती बंद हो जाती है, क्लाइंट के सामने तो बोलती बंद हो जाती है। तो अगर वाइस कैप्टन वन है, प्लीज नोट डाउन, देयर शुड बी नो प्रोक्रेस्टिनेशन। ऑलवेज मेंटेन योर वेट। वेट नहीं बढ़ना चाहिए 2026 में, ये लिखो। हालांकि ये सब एडवांस थोड़े टॉपिक है, बट एनीवेज आप लोग लिखिए उसको। योर वेट शुड बी मेंटेन। कम हो तो चलेगा, बढ़ना नहीं चाहिए। अगर किसी का कैप्टन वाइस कैप्टन टू है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया साल होने वाला है, जैसे वन के लिए बढ़िया है। अगर कैप्टन दो है तो आपको ज्यादा आर्गुमेंट में नहीं जाना है, आपको ज्यादा छोटी छोटी बातों पे लेके सेंसिटिव नहीं होना है। 2 नंबर का प्रॉब्लम उसका दिमाग ही उसका मन है। अरे मुझे तो किसी ने बोला ही नहीं, मुझे तो किसी ने अटेंशन दिया ही नहीं, पूरे दिन काम कर रहा हूं लेकिन मेरा तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो पर्सनल लाइफ में 2 नंबर वाले को क्या होना है, ज्यादा इमोशनल नहीं होना। क्यों? अगर आपने इमोशनल हुआ ज्यादा, तो अगर आपके परिवार में कोई 1 नंबर वाला होगा ना, वो आपके वजह से सामने वाले से लड़ाई में आ जाएगा, उसका जीवन बर्बाद कर लोगे आप। क्योंकि राजा है ना, अपने ऊपर कुछ भी होता है इश्यू नहीं। अगर रानी के सामने किसी ने देख भी लिया, कोई बोल भी दिया ना, तो पूरे रजवाड़े लूट जाते हैं उसमें। ऑलवेज बी केयरफुल। अगर आपका 2 नंबर है वाइस कैप्टन, द ब्यूटीफुल नंबर, 2026 या आपके लिए कमाल धमाल कर सकता है। आपके दिमाग में जो आइडियाज, आपके दिमाग में जो इंट्यूशन हो रहा है, उसको 100% आप इम्प्लीमेंट कीजिए, एक्शन में ला दीजिए। डोंट वेट, यू शुड नॉट वेट। देखो दोनों में है तो 2 नंबर कॉमन, लेकिन पर्सनल लाइफ में उसका रुख और प्रोफेशनल लाइफ में उसका रुख अलग हो जाता है। आपको अगर मैं पूछूं कि हु आर यू, तो आप कहोगे कि भाई मैं दिलजीत हूँ, मैं नवीन अरुण हूँ, मैं एक्स हूँ, मैं वाई हूँ। लेकिन जब आप ऑफिस में जाओगे, हु आर यू से, आई एम अ मैनेजर, आई एम इंजीनियर, आई एम डिजाइनर, यस और नो। तो आपका भी कहीं ना कहीं रूप दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार चेंज हो जाता है। बच्चे के सामने पिता हो, बीबी के सामने पति हो, पिता के सामने पुत्र हो। तो क्या आप एक ही तरह की सबसे के साथ बात करते हो? जिस तरह से आप अपने बच्चे को डांटते हो, ऐसे आप अपने पिता को डांट सकते हो? अपनी बीवी को डांट सकते हो? अपने बॉस को डांट सकते हो? नहीं डांट सकते हो ना, इवन यू कैन टॉक लाइक दैट। और यही राहु है, प्लीज नोट डाउन, ये जो बहुरूपी है ना, बहुरूपी कम्युनिकेशन, यही तो है आपका राहु। तो 2 नंबर बहुत ही बढ़िया है। जिन जिन लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन, स्पेशली वाइस कैप्टन 2 नंबर है, आपके लिए बल्ले बल्ले। सेम चीज जिन लोगों का वाइस कैप्टन 1 नंबर है, प्रोफेशनल में बल्ले बल्ले। नाउ नंबर 3, जिसका कैप्टन 3 है, ये लोग ज्यादा से ज्यादा अपने खाने पीने में ध्यान रखें। जिसका 3 नंबर कैप्टन है, वो लोग अपने खाने पीने में ध्यान रखें। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, बाहर का हो सके तो इग्नोर करो। और वाइस कैप्टन अगर आपका भाग्यांक 3 नंबर है, तो आप जो भी फील्ड में हो, जो भी काम करते हो, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो। अगर आप अपनी खुद की बुक लिखना चाहते हो,
तो दिस इज वेरी गुड टाइम स्पेशली फॉर जिसका वाइस कैप्टन फ्री है, क्योंकि सूर्य हमेशा सबको प्रकाश देता है। सूर्य का काम क्या है? प्रकाश देना। यस हम लोग। और गुरु का काम क्या है? वो भी प्रकाश देता है, ज्ञान रूपी प्रकाश। तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो रहा है। मे बी मेरी तीसरी बुक इसी 2026 में लॉन्च करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 3-6 महीने और उसके ऊपर काम करना बाकी है, बट मेरा भी प्लान है कि 2026 तक मैं उसको लॉन्च करूँ, क्योंकि मेरा भी वाइस कैप्टन 1 नंबर है ना। तो 1 नंबर 1 के साथ जो आइडियाज, जो क्रिएटिविटी, जो न्यू इनिशिएटिव है, जो मुझे इनिशिएटिव करना ही करना है। नंबर 4 द मोस्ट पावरफुल नंबर। नंबर 4 राहु का है, जो सूर्य का ही शेडो है। जैसे केतु चंद्रमा का शेडो है, राहु सूर्य का शेडो है। जिसका भी कैप्टन 4 नंबर है, प्लीज मेक श्योर यू विल नॉट एब्यूजिंग एट योर होम। यू शुड नॉट ओवर रिएक्टिंग एट योर होम। डाइवोर्स करवा सकता है ये, आपको जेल भेज सकता है ये। जिन लोगों का 4 नंबर वाइस कैप्टन है भाग्यांक के रूप में, आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करोगे अपने प्रोजेक्ट को लेके, अपने आइडियाज को लेके। आपकी जो ईमानदारी होगी ना, कमिटमेंट होगा, वो बढ़ जाएगा। आप वर्कहोलिक हो जाओगे, तो थोड़ा परिवार में भी थोड़ा समय आपको देना है। सर ईएनवी का क्लास का क्या? ईएनवी की बैच फुल हो गई है, आई एम सॉरी, अब नहीं होगा। आज हमने अनाउंस किया था ब्लैक फ्राइडे ऑफर का। ऑलमोस्ट बी ब्रांड भी फुल हो गया है, इसमें एक बाकी है। हाँ, ब्रीन ब्रांड में एक बाकी है। ईएनपी आई एम सो सॉरी, लेकिन फिर भी आप एलेक्स सर से बात करना, ही विल हेल्प यू, ताकि नेक्स्ट ईयर पे आपका एडमिशन हो जाए। काफी लोगों ने सॉफ्टवेयर भी बाय किए हैं, काफी लोगों ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ काफी लिया। आई एम सो हैप्पी। देखो, ये थैंक्स गिविंग का एक पार्ट है। ये जो ब्लैक फ्राइडे बोले, यूएस की परंपरा है। हम लोग उसको हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, हम काफी सारी चीज फॉलो करते हैं ना हर जगह पे। तो टीम 9 ऑलवेज थैंक्सफुल है उसके हर एक टीम मेंबर परिवार के। यू ऑल आर लाइक टीम 9 का परिवार का एक हिस्सा। तो ये जो समय होता है ना, जब ऑफर होता है, वहां पर हमें मजा आती है कि भाई चलो दिस इज टाइम कि आप वहां पर कुछ बेनिफिट लो। ठीक है ना। और जैसे काफी लोगों का क्वेरी कंसर्न था कि सर ये तो क्या, तो एलेक्स सर इज ओनली राइट पर्सन। आप उसके ऊपर चैट पे लगे रहो एंड ही विल गाइड यू। ठीक है ना, मैंने उनको काफी सारी परमिशन दे दी है। फॉर द राइट स्टूडेंट नथिंग इज अ स्ट्रिक्टली, है ना, आप लोग उसके बेनिफिट लो और आगे बढ़ो। 4 नंबर इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, माय फेवरेट नंबर। माय फेवरेट नंबर क्यों फेवरेट है? क्योंकि ये अपने काम को शिद्दत से करता है। एक काम करो, सब लोग दोनों हाथ ऐसे करो, कीप योर बोथ हैंड्स लाइक दिस एंड जस्ट टच लाइक, आई मीन यू हैव टू टैपिंग योर फिंगर। दोनों हाथ ऐसे जाने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को और हाथ पेश कीजिए। 1 2 3 4 5। एल्बो शुड बी स्ट्रेट, ऐसे नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 10। 1 2 3 4 5 6। थंब को ऐसे पकड़ के पीछे से ऊपर से नीचे, कान के पीछे, जोर से, जोर से, आराम से, जोर से। हाँ, बिल्कुल। नाउ जस्ट टैप योर हेड, टैप योर हेड। ओके, अप्लाई ऑन योर फेस, ऑन योर नेक। देखो, ये एक्सरसाइज आपको कब करनी चाहिए? जब आपको लगता है कि आपको कुछ करना है, लेकिन समहाउ आपका दिमाग प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहा है, थोड़ी सी नींद आ रही है, या थोड़ा यू नो थकान लग रही है, तो ये एक्सरसाइज आपको कर देनी है। अपने बच्चों को भी ये सिखाना। बच्चे कभी कभी लिखते लिखते सो जाते हैं, खाते खाते मतलब आराम से खाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर एक्सरसाइज, सब लोग ऐसे करो। राइट थंब एंड लेफ्ट
tiny finger, and just switch, 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 switch. चीटिंग नहीं करनी है ऐसे, है ना, कृष्णा करनी है, नो चीटिंग। पूरी जिंदगी चीटिंग ही की है, अब आपको आपके लिए जीना है अच्छी तरीके से। डन, आगे बढ़ते हैं नंबर 5। नंबर 5 मर्क्यूरी का है। जिन जिन लोगों का 5 नंबर है ना, दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम देयर फादर, सुपर बेनिफिट, सरप्राइज फ्रॉम द बॉस, सरप्राइज फ्रॉम द फादर। किन लोगों का है कैप्टन वाइस कैप्टन 5? जस्ट रेज योर हैंड। तो 5 नंबर अगर पर्सनल लाइफ का है, मतलब कैप्टन है, तो परिवार में कुछ सरप्राइज आएगी। अगर 5 नंबर वाइस कैप्टन में है, तो बिजनेस में कुछ सरप्राइज आएगी। गेट रेडी फॉर दैट, बहुत ही बढ़िया। उसको एक्टिव करने के लिए क्या करोगे? जो 3 बातें मैंने आपको बताई है ना सुबह की, फर्स्ट 3 थिंग डोंट मिस, बस। क्योंकि देखो, उनके हाथ में 10 लड्डू है, और 10 लड्डू का प्रसाद बांटना है, और उन लोगों को ही मिलेगा जो सही में उसके हिसाब से अलाइन है। आपके घर में शादी हो और आपके 1000 फ्रेंड है, तो आप अपने 1000 फ्रेंड को नहीं बुलाते, आप कुछ ही 50-100 लोगों को बुलाते हो, जो आपको लगे कि हाँ ये परिवार के लायक है, ये अच्छे लोग हैं। ये सुनो, आप भी सबको प्रसाद नहीं बांटते फिर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 बातें आपको फॉलो करनी है। 5 नंबर जिसका भी हो, स्पेशली अगर वो सीए की प्रिपरेशन कर रहा है, भाई मजे करो। who are preparation for CA, they will get a beautiful result. Who preparation for the banking sector, they get a good result. Who preparation for the management level, they get a good benefits. Now number 6, कैप्टन 6, वाइस कैप्टन 6। अगर 6 नंबर आपका कैप्टन है, तो आपको कंपलसरी परिवार के साथ एक बढ़िया सी ट्रिप मारनी है। शादीशुदा वाले को तो 100%। और ध्यान रखना है कि आप जहां पर काम करते हो, ऑपोजिट जेंडर से ज्यादा क्लोज नहीं होना है। यू शुड बी नॉट क्लोज विथ योर अपोजिट जेंडर। मेल है तो फीमेल के साथ ज्यादा क्लोज ना हो, फीमेल है तो मेल के साथ ज्यादा क्लोज नहीं हो, बिकॉज दिस टाइम देयर इज पॉसिबिलिटी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ सकते हैं। राजा है ना, उसको पसंद आ जाता है तो पसंद आ जाता है, और उसके हाथ में सत्ता भी होता है, वो इतना काबिल भी होता है, तो एक नहीं, दो नहीं, 3-3 रानियां भी रख सकता है। सेम चीज वी हैव टू टेक केयर। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपका वाइस कैप्टन 6 नंबर है, यू ऑल हैव टू अलर्ट दैट योर क्वालिटी शुड बी मेंटेन। अगर आपने अपने क्वालिटी में 19-20 किया, आप मार्केट में से बाहर चले जाओगे। पीपल विल नॉट कम टू यू। So you have to make sure your quality should be extraordinary, or you just maintain as per the market rules. Number 7, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। 7 नंबर आपका कैप्टन है। आपको आपके घर में ध्यान मेडिटेशन करना है, योगा करना है। अपने परिवार के साथ अगर करोगे तो बेस्ट है, अदरवाइज आपको इंडिविजुअल करना है। ध्यान, योगा, मेडिटेशन एट होम। लिसन वेरी केयरफुली। ऐसा ना हो कि मैं ऋषिकेश चला गया, 1 महीने का वो टीटीसी करके आ गया, वाईटीसी करके, योगा टीचर ट्रेनिंग करके, वो आपके लिए नहीं। आपको घर पे सीखना है। हाँ, अगर नहीं आता है, किसी ट्यूटर को घर पे बुला दिया, या फिर आप कहीं सीख के गए और घर पे फिर किया, ऐसा भी कर सकते हो। और आप डोमेस्टिक जहां पर आप रहते हो, वहां पर योगा करना है, ध्यान करना है। मेडिटेशन की क्लास अभी हमारे स्टार्ट हो गए। जैसे कल हमारा लास्ट क्लास है, अभी हमारी एक बैच चल रही है मॉर्निंग की। टुमारो इज द लास्ट डे, उसके बाद फिर से हम करेंगे दिसंबर के आसपास। तो आप सब लोगों को आमंत्रण है, दिस इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, यू कैन कम अलोंग विथ योर चाइल्ड, अलोंग विथ योर फैमिली, यू ऑल कैन जॉइन।
7 नंबर अगर वाइस कैप्टन का है, आप लोगों को अपने फील्ड में रिसर्च करना पड़ेगा। आप लोगों को अपने फील्ड में कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो सही में नया हो, आपका खुद का हो। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो भी पैसे हैं, जिसको भी दिया है, वो वापस आए। मतलब क्या, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर चैरिटी नहीं करनी है। किसी को देते हाँ ठीक है, ले 2 लाख ले जा, 5 लाख ले जा, जब बंद हो तब देना, नहीं आएंगे। आपका बिजनेस है, आप जॉब का आई मीन वॉट एवर आप कंसिडरेशन करते हो, 50% 80% पेमेंट लेना, उसके बाद ही काम चालू करना, अदरवाइज इट विल नॉट। नंबर 8, नंबर 8 अगेन आई से वेरी पावरफुल नंबर। अगर 8 नंबर आपका कैप्टन है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पिताजी के साथ आप ज्यादा उदंड ना बनो, ज्यादा एग्रेसिव ना हो, उसकी इंसल्ट ना करो, उसके सामने मत आओ। अगर आपका कैप्टन 8 नंबर है, परिवार में आपको जितना हो सके स्पेशली पिता के साथ थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है। अगर आप पिता हो तो बच्चे से डिस्टेंस बना के रखना है। समझ में आ गया? कौन है यहाँ पर कैप्टन जिसका 8 हो? तो जितने पिता हैं बच्चों के साथ, बच्चे हैं उन लोगों को पिता के साथ ये मेंटेन रखना। दिस इज पॉसिबल कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप खराब हो सकती है। सेम चीज अगर 8 नंबर आपका वाइस कैप्टन हो, आपको आपके बॉस के साथ, आपको आपके कलीग के साथ थोड़ा ध्यान रखना है, मेंटेन करना है, लेट गो करना सीखना, लेट इट गो करना सीखना, और लेट गो ही आपको आपके जीवन में शांति देगा। देखो ये अलाइनमेंट है, इसका कोई रेमेडीज नहीं है कि आप ये नंग पहन लो, ये कर दो, वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पहले के जमाने में आयुर्वेदिक था या फिर हमारी एस्ट्रोलॉजी थी या जो भी था, उसमें क्या बोलते थे कि भाई ये तो चलो थोड़ा हवा पानी चेंज कर दो। क्यों हवा पानी चेंज कर दो? आपके अंदर वो अलाइनमेंट हो। तो जैसे आपने इस बातों का ध्यान रखा कि हाँ मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन ये है, मुझे इस बात को ध्यान रखना है। जैसे पिताजी ने कुछ डांटा या फिर जैसे आपने बच्चों ने आपके सामने कुछ ऐसी रिक्वेस्ट रख दी जो आपको गुस्सा है, आपको एट द मोमेंट उसके साथ डिस्कस ही नहीं करना है। सिंपल उसको बोल के ठीक है बाद में डिस्कस करेंगे, नॉट नाउ। लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 9, अगर पर्सनल कैप्टन नंबर आपका 9 नंबर है, तो आपको डोनेशन करना है, परिवार को साथ रख के आपको एक्सरसाइज करना है, जिम ज्वाइन करना है, साइकिलिंग करो, योगा करो। योगा से ज्यादा है कि आप रनिंग करो, साइकिलिंग करो, मार्शल आर्ट करो। ऐसी चीज करो जहां पर आप लोगों को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करने का मौका मिले। आपका पसीना बहाना चाहिए, स्पेशली ट्यूसडे के दिन तो आपको पसीना बहाना ही बहाना है। अगर नहीं बहाओगे, रिमेम्बर, घर के अंदर आप थोड़े ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाएंगे। 9 नंबर है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुपर डुपर नंबर है। मतलब आपके शब्द अभी तो बाहर गिरे नहीं है, वो काम चालू हो जाएगा। उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 नंबर वाला दिमाग की कड़ी कर देता है, क्योंकि उसके पास लॉजिक है ना। कौन है यहाँ पर 4 नंबर वाले? कितने लोग हैं? कैन यू रेज योर हैंड? इन लोगों को समझाना मतलब परफेक्ट लॉजिक के साथ, टेक्निकल के साथ उसको समझाना पड़ता है। क्योंकि उनको एक बात समझा कि 5 क्वेश्चन उसके दिमाग में है, और उसको 5 क्वेश्चन के आंसर चाहिए तभी जाके वो करे। ये 4 नंबर, लेकिन एक बार करना स्टार्ट कर दिया ना 4 नंबर ने, फिर समझो कि वो आपका काम पूरा करेगा। या तो काम खत्म या फिर आप खत्म, दोनों में से एक तो होगा। ये 4 नंबर की क्वालिटी है। बहुत ही सुपर डुपर, हर एक चीजों को नोट, हर एक चीजों का ध्यान, दे नो एवरीथिंग वेरी वेल। हाँ सर सही है। मैं सही नहीं हूँ, ये विधा सही है, मैं तो जैसा आप लोगों को बता रहा
9 नंबर अगर वाइस कैप्टन है, भाई रेडी रहना जवाबदारी लेने के लिए। यू विल गेट द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू मेक योर शोल्डर मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर यू आर गोइंग टू प्रूव योर सेल्फ के भाई पुष्पा झुकेगा नहीं। तो आप लोग है ना 9 नंबर किसका है वाइस कैप्टन 9, कैन यू रेज योर हैंड, हुज वाइस कैप्टन इज 9। तो आप लोग रेडी रहो काम करने के लिए बढ़िया अपने आप इतना रेडी कर दो ना कि आप मतलब दिस इज अ ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटी। 9 नंबर 1, 9 और 1 सुपरस्टार दोनों साथ में काम करेंगे ना, मतलब आप अपने जीवन में जितना पैसा छापना है ना इस साल में पैसे छाप देना। नॉलेज को बढ़ाओ, पैसा देखो। चलो एक बात लिखो सब लोग, एक नोट, आप लोगों के पास 1 लाख रुपया है, एज्यूम करो यू ऑल हैव 1 लाख रुपीज। अब मैं आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर देता हूँ, उस 1 लाख रुपये का आप क्या करोगे। सबसे पहले एफडी कर दोगे, सेव हो गया सिक्योर, जो आपको 7 साल के बाद 6 साल के बाद 1,10,000 मिलेंगे अप्रोक्स। दूसरा, परिवार को लेके घूमने चले जाओगे कि चलो भाई छोटी सी ट्रिप मान लेते हैं, पैसा है स्वाहा। तीसरा, उस 1 लाख रुपए को आप अपने नॉलेज के ऊपर लगाओगे ताकि 3 महीने 6 महीने में आप उस 1 लाख का 10 लाख रुपया बना पाओ। क्या करोगे, विच ऑप्शन यू विल सिलेक्ट, 1, 2 और 3। जस्ट सिलेक्ट वेरी अपफ्रंट, ऐसा नहीं कि सर ने 3 बोला तो 3, नो। आपका अभी जो लेवल है थॉट प्रोसेस उसके हिसाब से आप क्या करोगे। 1 नंबर करेंगे, बहुत ही बढ़िया, गलत नहीं है उसमें। ऑलमोस्ट 99% लोगों ने 3, 3, 3, 3 लिखा है, बट सही में अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो क्या सही में ऐसा करते हो। मेरा क्वेश्चन दूसरा ये है कि लास्ट ईयर आपने अपने लर्निंग के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कैन यू राइट इन चैट। लास्ट ईयर आपने आपकी लर्निंग के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट किया। हाँ मास टीम 9 के बच्चों को छोड़ के दे हैव इन्वेस्ट, गुड 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 गुड, समझ में आ रहा है। एंड आई एम 100% श्योर जो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है ना वो 2x 3x 5x 10x 20x होने नहीं रहा है। 100% जितना एफडी आपको कमा के देने वाला है ना 5 7 साल में, आप उसके 10x कमा के लाने वाले, उसमें कोई गैप नहीं। अरे कुछ भी नहीं है तो छोटी सी बुक ले लो 200 500 रुपए की, टॉम एंड जेरी की बुक पढ़ लो, उसको भी पढ़ के आपको आनंद आएगा। मोटू पतलू की बुक पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बट एटलीस्ट यू हैव टू बाय। अगर मैं कहूंगा कि मैं मेरे ऊपर हर साल कितना इन्वेस्ट करता हूँ मेरे इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मेरी रिसर्च में, तो आप सब लोग वहां तक पहुंचोगे भी नहीं, यू कांट इवन इमेजिन दैट पार्ट। लेकिन वो करने के बाद मुझे पता है कि काफी सारे लोगों के जीवन में बदलाव आने वाला है, वो सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है जी, तो ये 1 से लेके 9 नंबर हम सब लोगों ने देख लिया है कि किस प्रकार से आपका यूनिवर्सल ईयर, ये यूनिवर्सल ईयर हम सब लोगों को बहुत ही बिजी करने वाला है। और देखो जब राजा राजा टकराते हैं ना तो वही राजा जीतता है जो राजा के अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, धैर्य है, क्षमता है। मैंने मेरी जर्नी को बहुत ही बढ़िया तरीके से जिया है, मुझे बहुत ही आनंद है समझ में। मैंने हर एक चीजों को गुरु शिष्य परंपरा से ही कहीं ना कहीं मेरे जीवन आगे बढ़ा है। जैसे मैंने वाज प्रैक्टिसिंग मार्शल आर्ट, तो वो भी गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से था। जब मैं फ्लूट सीखता था तो वो भी ऐसे ही था। जब मैं मंत्र पढ़ता था तो वो भी इसी पर था। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो पावर है ना गुरु शिष्य परंपरा वाला, वो हम सब लोग मिलके उसको कैरी करें। दिस इज वेरी वेरी, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कुछ वेरी है नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा डेमो देना चाहता हूँ और आप सभी लोगों को ये देखना चाहिए अच्छी तरीके से, आराम से। देखो एक डॉक्टर जो होता है ना, वो डॉक्टर स्टेथोस्कोप होता है ना उसके बिना अधूरा है, ऐसा ना। जो सीए होता है सीए, वो कैलकुलेटर के बिना अधूरा है। जो बैट्समैन है वो अपने बैट के बिना अधूरा है।
इसी तरह जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उसका भी एक ऐसा पावरफुल टूल है जो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ। और ये 2 दिन का जो हमारा स्पेशल मेगा ऑफर सब लोगों के लिए रखा है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करता है और कैसे आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ, नाम प्लीज नोट डाउन कीजिए, चैट में डालिए, कोई भी एक या दो लोग। डेट ऑफ बर्थ, योर नेम, ज्योत्सना, 22/11/1983, 22/11/1983, सॉरी 1993, 1993, और नाम है ज्योत्सना। यहाँ पर मैंने लिख दिया। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर फिंगर एवरीबॉडी जिसको दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ज्योत्सना। ठीक है, हालांकि सरनेम भी आनी चाहिए यहाँ पर। ज्योत्सना जी, आपकी सरनेम क्या है? ज्योत्सना, व्हाट इज योर सरनेम? चलो अभी मैं जस्ट ऐसे लिखता हूँ, ज्योत्सना अपना पूरा नाम लिखो, अपना पूरा नाम। सो यहाँ पर अच्छा, मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई। ओके, तो अभी यहाँ पर लेटेस्ट नाम लेते हैं, नरेश, 2/6/1971। यही नरेश जी का। तो जैसे आपने सॉफ्टवेयर में डिटेल्स डाली, यूवीसी के नीचे उसका कैप्टन आ गया, योगी नंबर से उसका वाइस कैप्टन आ गया, फुल नेम का टोटल आ गया, और फर्स्ट नेम का टोटल आ गया। ठीक है, मोबाइल नंबर अभी मैं मेरा डाल देता हूँ, 75671191555। दिस इज एलेक्सा नंबर। लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश चूज करते हैं, और यहाँ पर हमें उसका रिपोर्ट जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पर चेक बॉक्स ऑन करके यहाँ पर सबमिट कर दूँ। सबमिट करने के बाद आप लोग देखोगे कि विद इन फ्यू सेकेंड, देखो ये आपके क्लाइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लाइंट को वो रिपोर्ट इतना डिटेल्स में पता नहीं चलेगा, बट जब भी वो 20-25 पेज का रिपोर्ट उसके साथ में आएगा ना, ही विल बी हैप्पी कि भाई उसने डिटेल्स में काम किया। देखो ये पूरा यहाँ पर डिटेल्स आया, और यहाँ पर इस पीडीएफ को यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये पूरा आपके क्लाइंट का नाम आ गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। जब आप नीचे जाओगे, दिस इज फॉर द मास्टर न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर। उसका फुल नेम का टोटल क्या है, फर्स्ट नेम का टोटल क्या है, मिडिल नेम है नहीं है, फैमिली नेम, कैप्टन, वाइस कैप्टन, उसका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, पर्सनल मंथ क्या चल रहा है, पर्सनल डे क्या चल रहा है, टोटल मोबाइल नंबर क्या है, उनका जो भी कॉम्बिनेशन है 2 और 8 का, वो क्या है वहां पर बता रहा है। देन फुल नेम का प्रिडिक्शन, फर्स्ट नेम का प्रिडिक्शन, लास्ट नेम का प्रिडिक्शन, आने वाला जो साल है उनके कैसे रहेंगे, अप टू 5 years ये यहाँ पर बताएगा। कि जो भी लोशो ग्रिड है वो पूरा ग्रिड यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें कौन से नंबर रिपीट है, कौन से नंबर अवेलेबल नहीं है। देन विल पावर लाइन, एक्सेल लाइन, मेंटल लाइन, प्रैक्टिकल लाइन, कौन सी लाइन सबसे ज्यादा है, ये उनकी स्ट्रेंथ के बारे में है। तो जब वो पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि यस, दिस इज हाउ दे कैन डिजाइन देयर लाइफ। कैप्टन नंबर 2 है, तो वो कौन सा एलिमेंट है, उनके लिए कौन सा डे बेस्ट है कुछ बढ़िया काम करने के लिए, उनके लिए कौन से नंबर जो होंगे वो काफी यूजफुल होंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है, प्रोफेशन क्या कर सकते हैं, कौन से अवॉइड प्रोफेशन करेंगे, लकी कलर क्या है, अवॉइड कलर क्या है, कैप्टन कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर क्या है, और नॉन कंपेटिबल नंबर। ये सब चीज आपको तब काम में आएगी जब आपको कुछ इनिशिएटिव करना है कि भाई मैं कौन सी तारीख पे करूँ और कौन सी तारीख को इग्नोर करूँ। उनकी पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, उनकी नेगेटिव इफेक्ट क्या है, पर्सनल साइड आपको क्या देखना है, जो सजेशन है प्रिकॉशन के रूप में वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। देन वाइस कैप्टन के बारे में पूरा डिटेल्स आएगा। सेम वे जब आप उसको स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की कंपेटिबिलिटी आएगी, मोबाइल नंबर जो यूज किया है वो कितना अच्छा है क्या नहीं है, कौन से नंबर रखना है वो यहाँ पर आ जाएगा। जो नंबर रिपीट हो रहा है, फिर जो नंबर अवेलेबल है उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ये रिपोर्ट आप अपने क्लाइंट को देते हो।
वो क्लाइंट अपने पास रखेगा एंड दे विल फॉलो योर ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन। इसके क्या होता है कि आपका थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लगता है। आप कुछ चीज हाथ से लिख के देते हो और एक रिपोर्ट पीडीएफ फाइल देते हो, वो अपने फोल्डर में भी सेव करके रखते हो। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो मास्टर न्यूमरोलॉजी है वो हमारे 2.5 महीने का प्रोग्राम है, बट आई हैव नोटिस काफी लोगों ने विद इन 3 to 4 वीक्स इस मास्टर न्यूमरोलॉजी को अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो यहाँ पर काफी बच्चे बैठे हैं और इसके साथ साथ आपको ये सॉफ्टवेयर भी एज अ गिफ्ट मिलेगा। 6 मंथ के लिए आप इसमें अनलिमिटेड रिपोर्ट बना सकते हो। देर इज नो एनी एक्स्ट्रा कोर्स कि आप मंथ में एक रिपोर्ट बनाओ या 100 रिपोर्ट बनाओ। ठीक है, 6 महीने आप इसको यूज कर सकते हो। मास्टर न्यूमरोलॉजी का जो हमारा कोर्स है उसके अंदर आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। प्लीज नोट डाउन, मास्टर न्यूमरोलॉजी में आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी जिसको लेके यू कैन स्टार्ट योर ऑन कंसल्टेशन बिजनेस। कौन से टॉपिक उसमें कवर होने वाले हैं? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। न्यूमरोलॉजी को डिटेल्स में समझेंगे, कस्टमाइज ग्रिड कैसे बनाएंगे, 6 सिल्वर लाइन और 2 गोल्डन लाइन कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर क्या है, कंफर्टेबल नॉट कंफर्टेबल नंबर क्या है, 11 से 99 नंबर का कॉम्बिनेशन क्या है, लकी डेज कैसे समझिए, लकी डेट, लकी कलर, लकी प्रोफेशनल आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, मोबाइल नंबर, नेम, ये सब कुछ आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा ताकि आप अच्छी तरीके से कंसल्ट करें। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 1 to 1 कंसल्टेशन है, जब आप अपने क्लाइंट के साथ 1 to 1 डिस्कस करोगे तो कैसे आप लोगों को डिस्कस करना है, वो ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी। जैसे हाउ यू हैव टू स्टार्ट, व्हाट आर द थिंग्स विच इज यू हैव टू टेक केयर, व्हाट आर द चैलेंजेस यू विल फेस, वो सब आपको प्रॉपरली पता है। तो ये जो पूरा हमने बनाया है मास्टर न्यूमरोलॉजी, उसमें कैरियर, मनी, बिजनेस, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस को लेके इसके स्टैंडर्ड चीजों को हमने बनाया है। हमारा मिशन है कि हर एक घर में एक मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट हो। हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होती है जहाँ पर हम सब लोग एक जगह पर मिलेंगे और एक दूसरे के एक्सपीरियंस, एक दूसरे के साथ, देखो एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, केस स्टडी। और केस स्टडी जब आप लाइव मेरे साथ डिस्कस करोगे खुद की या फिर मेरी जो भी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि जो चीज आपके दिमाग में नहीं थी वो कैसे क्लाइंट आपको पूछते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल सेशन हमारा होता है, अलग अलग, जैसे दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, बॉम्बे, राजस्थान, ऋषिकेश, ऐसे अलग अलग जगह पे जाके हमारा मीटिंग होता रहता है। आप लोगों को भी वंस यू आर पार्ट ऑफ दिस मास्टर न्यूमरोलॉजी, आप लोगों को वहां पर भी बुलाया जाए। अब तक वी हैव मोर देन 25,000 प्लस हैप्पी सक्सेसफुल स्टूडेंट एंड वी आर द ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 1,000 से भी ज्यादा 4.9 गूगल स्टार देंगे। यू ऑल विल गेट आईएसओ सर्टिफिकेट। आईएसओ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। सो बेसिकली यू नो इस विधा को करने के बाद यू कैन इजीली अर्न 30K to 1 लाख रुपीज एज अ पार्ट टाइम। अगर आपने मंथ में नहीं, वीक में अगर आपने 4-5 घंटे काम कर लिए तो भी यू कैन अर्न वेरी इजीली। जैसे मैंने कहा था कि आने वाले समय में मोर देन $20 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है ओकल्ट इंडस्ट्री एंड यू डोंट हैव टू मिस दैट। जो टॉपिक हमारे यहाँ पर कवर करने वाले हैं, नेम न्यूमरोलॉजी के बाद नेम स्पेलिंग आफ्टर मैरिज, रिपीटेड नंबर की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि सिग्नेचर कैसे करनी है। स्पेशली जिन लोगों का पैसा सेविंग नहीं होता ना, दिस विल हेल्प। पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे, पर्सनल मंथ कैसे निकालेंगे, पर्सनल डेट कैसे निकालेंगे, देन आपको आपकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, आपको अपना पर्सनल विजिटिंग कार्ड कैसे बनाना है, रेमेडीज फॉर फेंगशुई, वैदिक एंड पायरा, आपको 3 अलग अलग प्रकार की रेमेडीज सिखाई जाएगी और यहाँ पर आपको प्रिडिक्शन भी समझाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको मेडिटेशन जो सबके लिए ओपन होता है, यू विल गेट डिजिटल ई बुक एंड रिकॉर्डिंग वीडियो ताकि आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सको। वैदिक कस्टमाइज वास्तु लेवल 1 लेवल 2 भी आपको मिलेगा एज अ गिफ्ट, एज अ बोनस। 1 to 1 प्रोफेशनल कंसल्टेशन ट्रेनिंग मिलेगी, वीआईपी मेंबरशिप, क्विक नेम नंबर कैलकुलेटर भी आपको मिलेगा,
टॉप 6 सीक्रेट सिस्टम टू बिकम अ हाई पेड कंसल्टेंट, वो भी आप लोगों को यहाँ पर एज अ गिफ्ट मिलेगा। सो इसका अगर आप टोटल करते हो विच इज ऑलमोस्ट लाइक 72,000 रुपीज। नॉर्मली ये 25,999 प्लस 80% जीएसटी होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम इन द ईयर आप लोगों को केवल और केवल देना है 19,999 और उसके साथ वर्थ 24,999 का मास्टर न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर जितने भी ऑलरेडी मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट है टीम 9 के और उन लोगों को सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप लोगों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से ऑफर के साथ आपको दिया जाएगा। आप मयूर सर के साथ डिस्कस करेगा, दे विल गाइड यू एवरीथिंग इन डिटेल्स। बिल्कुल। हाँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन सेकेंड। काफी लोगों का सवाल है कि सर अगर हमसे क्लास मिस हो गया तो, देखो यू ऑल विल हैव ऑफर लाइक 19,19,999 प्लस जीएसटी 23,598। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आफ्टर कंप्लीट योर कोर्स आपको एक एस्ट्रोमॉम का सॉफ्टवेयर मिलेगा, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने का डायरेक्ट क्लाइंट आपको मिल सकता है वहां पर, एंड यू विल स्टार्ट प्रैक्टिस ओवर दैट। ठीक है, दीज आर द फ्यू स्टूडेंट हु आर अर्निंग ब्यूटीफुल अमाउंट। डॉक्टर लोपा अपने बिजनेस कैरियर के साथ भी इज अर्निंग 1.5 लाख। संदीप जी इज एजुकेशनलिस्ट 14 लाख। Mr. Manjunath is IT professional is earning 1.8 lakh. Sri Nalin ji 1 lakh. Anisha ji 3 lakh, 1 lakh. So they all are doing so beautifully, है ना। एंड कुछ लोगों तो केवल 15 दिन में 25,000 दे अर्न, 45,000, 30,000। ये हमारी जो क्लास होगी वो एवरी संडे 10 AM टू 11:30 AM होगी। मास्टर माइंड क्लास होता है। उसके साथ साथ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस कलर पीडीएफ फॉर द मोर प्रैक्टिस यू विल गेट इट। टीम 9 के साथ आपको क्यों जुड़ना चाहिए, उसके पीछे के दो रीजन है। एक तो उस क्लास के कोई अंत नहीं है, लाइव क्लास आप अनलिमिटेड पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको एक सिस्टम दी जाती है जहां पर आप अपने आप को एज एक्सपर्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। सो 23,598 along with your master numerology सॉफ्ट। जिन जिन लोगों को इसके बेनिफिट लेने हैं, मोस्ट वेलकम, यू नॉट मिस। क्योंकि अगर ये मिस कर दिया एंड आई डोंट नो व्हेन द सच ऑफर विल कम। मैंने आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर किए। यू डोंट इवन हैव टू पे जीएसटी फॉर नाउ, यू जस्ट हैव टू राइट अवे ओनली 19,999। आज के मतलब आज जिसका पेमेंट हुआ उन लोगों, अगर कल कोई पेमेंट कर रहा है, वो कर रहा है, तो अगेन दे हैव टू, माइट बी द ऑफर विल बी वेरी और नॉट, आई एम नॉट श्योर। कल का भी रखो ना, 2 दिन to Thursday, Friday, है ना। You have 2 days to take your judgment. Sir, I want to join, but for now, can I pay token amount? Yes. जिन लोगों को लगता है कि they just want to pay token amount, you just want to book, आप लोग इसमें you can pay 2,000 rupees for now and just book your seat. You can book your seat with only paying 2,000 and take a screenshot. जिन लोगों को मास्टर न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर बाय करना है वो लोग भी इसी क्यूआर कोड को यूज कर सकते हैं। बुक योर सेल्फ कि भाई आई वांट टू जस्ट गेट दिस ऑफर, बाकी के पेमेंट आप कल भी कर सकते हैं। जो आप लोगों को ऑफर दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप में, विच इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। डन। अगर किसी को कुछ क्वेरी कंसर्न, कैन आई पे थ्रू द बैंक? बिल्कुल, आप थ्रू बैंक भी पे कर सकते हो। और बैंक की डिटेल्स में आपको यहाँ पर डाल देता हूँ, एंड हियर यू गो। मैंने आपके चैट में बैंक की डिटेल्स भी डाल दी है, हियर यू गो। सर आई एम फ्रॉम कैनेडा, हाउ टू पे? ये जो बैंक डिटेल्स दिया है आप उससे पे कर सकते हो। और क्यूआर कोड कनाडा वाले भी, उनका इंडिया होता है अकाउंट, तो वो लोग वहां से भी जीपे वो सब करते हैं, या तो या यू कैन। सॉफ्टवेयर प्राइस एंड वैरायटी सॉफ्टवेयर ये है, अगर आपको इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर चाहिए विच इज 2,499 फॉर 1 ईयर, 2,499 फॉर 1 ईयर। अभी ऑफर है 2,499 में आपको 3 इयर्स मिलेगा।
you will get access for 3 year, not 1 year. So again, do not miss this opportunity as well. अगर किसी को कुछ क्वेरी कंसर्न हो, प्लीज बताइए. Sir, I have done my master in numerology. It was fantastic, but I want to software. बिल्कुल आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं. You will get the same benefit of through Remitly. You can do the international transaction and from UK to India. Yes, you are right. Not at once. हाँ, किसी को कुछ क्वेरी है? आज जो हम सीखे वो क्लियर हो गया. कर्नल साहब बताइए, व्हाट इज योर क्वेरी? Sir, I have done the master. सर आपके वहां से नॉइस आ रही है, इको आ रहा है. कैन यू प्लीज राइट इन चैट? आपके वहां से इको बहुत आ रहा है जब आप बोलते हो, तो इट विल बी ग्रेट अगर आप चेक कर दो. राइट इन चैट. रागिनी सिन्हा जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Sir, I booked 2000 for now. Congratulations, sir. Can you send the details on the WhatsApp? देखो जिन लोगों को क्वेरी है ना 756719155 इस पे WhatsApp करो. Everybody please note down 756719155. नेताजी आपको यहाँ पर WhatsApp करना है and team will guide you. ठीक है, team will guide you. 756719155. Don't miss this beautiful opportunity. Especially आप लोगों को ये क्यों पढ़ना चाहिए? Because each and every month we all have a new opportunity, new challenging, lots of new things. So I'm 100% sure this all with are going to be helpful to you. Ragini ji. Hello, sir. Can you hear me? Yes, बताइए. Yes, sir. I am Ragini from Patna, sir. I just want to know about my elder son, sir. Amritanshu Verma. His master number is Bhagyank and Mulank is 5. दोनों नंबर एक है सर. वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों. ऐसे ये में क्या होना चाहिए सर? मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स एक जगह से परचेज किया था सर, कुछ साल पहले, डॉक्टर अरविंद सूद से. बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसे कर नहीं पाई, मैं पढ़ ही नहीं पाई क्योंकि मैं जॉब में हूँ और मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाया. एट दैट टाइम आई वाज सो बिजी. मेरे से क्लासेस मिस हो गए. मैंने कुछ भी थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, न्यूमरोलॉजी सीखा है मैंने, हल्का हल्का मैं कह सकती हूँ. मैं चार्ट बनाना जानती हूँ, ग्रिड्स समझती हूँ, पढ़ती हूँ, प्लेन्स के बारे में जानती हूँ. और इससे मैंने अपनी फैमिली का चार्ट बनाया था, अपना, अपने हस्बैंड का और अपने दोनों बच्चों का. उसमें सर मेरे मैं रागिनी जी, मैं आपको यहाँ पर पोस्ट करूंगा क्योंकि यू आर वेरी मच कंफ्यूज व्हाट यू लुकिंग फॉर. आप सिंपल चैट लिखिए कि व्हाट इज यू वांट और जस्ट कम अप विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना. ऑलवेज कम विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. मोहन जी, यू जस्ट सिंपली हैव टू टॉक विद दी मयूर जी, है ना. आप अपना ईमेल डाल दीजिए एंड दे विल टेक केयर दिस ऑल. क्योंकि अगर 50 लोगों को मिला, आपको नहीं मिला है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग फ्रॉम योर एंड. यू हैव टू बी अलाइन विद द ग्रुप. यू हैव टू बी अलाइन विद द ऑल कन्वर्जेशन. ठीक है ना. तो कोई बात नहीं, आप एक बार उनके साथ डिस्कस कीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट. विष्णु जी बताइए, व्हाट इज वर्क? एस्ट्रोमॉम का सॉफ्टवेयर का एक्सेस तो ऑलरेडी आपको मिला ही डेफिनेटली. विष्णु जी बता. हेलो हाँ जी. सर, मेरे से 9 नंबर जो है. विष्णु जी, कैन यू प्लीज चेक योर माइक? द साउंड इज नॉट कमिंग प्रॉपर. सब लोग प्लीज जब भी आप बात करो ना, तो चेक योर माइक, चेक योर बैकग्राउंड नॉइस, ताकि अच्छी तरीके से यहाँ तक आवाज आए एटलीस्ट. सर आई वांट टू मेक श्योर दैट. ठीक है, देखो आप लोग अगर संडे लाइव क्लास में नहीं आ पाते हो, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. यू जस्ट हैव टू सिंपली गेट द रिकॉर्डिंग वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट डे. आप अपने हिसाब से उसको पढ़ सकते हो एंड यू विल बी कंप्लीट एज पर हाउ टाइम अलाउ यू. ठीक है. या नवीन. Guruji, Namaste Guruji. नमस्ते. Guruji, I'm Naveen Arun, and after a long time, after I guess 9 months, I'm joining the class. As of now I'm in UK, so I was busy with studies and everything, so I couldn't join. Every time I feel like I wanted to join today, I came early, so I just joined, and I'm glad that I got this class. I was making notes of everything. Now I have also started my business in UK as well. वेरी गुड. Uh,
जस्ट नाउ माई कोर्स एंडेड एंड फिर मैंने अभी भी थोड़ा क्लाइंट्स मतलब पहले इनिशियल डेज में थोड़ा किया था, फिर अभी भी लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे भी थोड़ा कंसल्टेशन कर रहा हूँ। अभी कैसा मेरा स्टूडेंट वीज़ा है तो एकदम फुल स्केल में नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो इसलिए अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चालू किया मैंने यहाँ पे। बहुत ही और आगे। फिर यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टल बिजनेस भी चालू किया था, मतलब इंडिया से क्रिस्टल ब्रेसलेट्स इंपोर्ट किया था, तो वो भी मैं ऐसा एक दो दिन ऐसा स्टॉल लगाया था। मेरा क्वेरी ये था कि सम मंथ्स बैक व्हेन आई जॉइन्ड द क्लास देयर वाज अ क्लास अबाउट सम डीएनए रिपोर्ट समथिंग, सो आई एम नॉट सो I don't have much idea about it. So is it like a different numerology report or something, or can I get some DNA small report, insight which about is that? DNA report, which is one of the very important, basic yet very powerful report where people come to know the all details. The report which is I have saved you right now, it is the same report in the DNA. Okay, okay, okay. Okay, okay, fine, fine, fine. Okay, Guruji. मोस्ट वेलकम और बहुत ही आगे बढ़ो, अच्छा करो। आई एम सो हैप्पी दैट आप यूके में न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट करें। आई एम सो हैप्पी। कीप गोइंग, कीप गोइंग। सर अगर मान लो कि देखो, Thank you, Guruji. so my date of birth is a 7 19 my number counts 37 good। हाँ, दिस इज गुड। बट 37 से जब नाम आता है ना, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका नॉलेज और विजडम अलाइन हो। 37 नंबर मतलब बहुत ही पावरफुल यट रिस्की नंबर है। 37 नंबर आपको ये गाइड कर रहा है कि भाई दो प्लानेट की जो कैरेक्टरिस्टिक और जो उसके अंदर एनर्जी है वो आपको लेके रहना है। कॉपी पेस्ट वाला काम वहां पर लीजिए। हाँ, और किसी को कुछ क्वेरी है? सर मॉर्निंग रिचुअल्स फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, मॉर्निंग रिचुअल्स हमारा 3 दिन का फिर से क्लास होगा, वी विल इन्फॉर्म यू। कैन आई ऑल्सो वर्क इन एस्ट्रो एज अ पार्शियल और पूरा? बिल्कुल प्रदीप जी, 100%। कैन यू सेंड द डिटेल्स ऑफ व्हाट्सएप नंबर 7567191555? आप यहाँ पर मैसेज करो एंड दे विल हेल्प यू। ओके, सो टुमारो अगेन। या डॉक्टर सुखदेव जी प्लीज बताइए। सर नमस्कार। सर मैं वास्तु का कोर्स करूंगा L1 टू L4 तक। सर मेरा 2-3 दिन थोड़ा एक एग्जाम चल रहा है, तो अच्छा, मैं मंडे और ट्यूसडे को मंडे के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। सर मैं अगर ट्यूसडे आपको पेमेंट कर दूंगा तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, तो ये अगर आप सुविधा कर देगा तो अच्छा होगा। मयूर सर के साथ आप डिस्कस करें ना, ही विल गाइड यू, डोंट आप वरी। एक बार बोल दीजिएगा सर, मैं ट्यूसडे जरूर पेमेंट कर दूंगा सर। कोई बात नहीं, आप मयूर सर के साथ कनेक्ट में रहिए, ही विल गाइड, डोंट वरी। ओके सर। सर हाउ टू जॉइन योर EANB क्लास? ENB एक्सक्लूसिव एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु विच इज ओनली फॉर टीम 9 स्टूडेंट। वो अगर आप फर्स्ट टाइम आप हो तो आप लोगों को डायरेक्ट वहां पर एडमिशन नहीं मिलता। और अभी ENB का जो हमारा 6 महीने का क्लास है वो 10 ही स्टूडेंट को हम लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं। वो पैक हो गया है नाउ, वी डू नॉट हैव एनी एडमिशन फॉर दैट। प्लीज शेयर ऑफर डिटेल्स अगेन। आई एम सॉरी Svitas, offer details is very simple. You will get master numerology with a master software. Almost 75K bonus you will get, and you just have to pay 19,999। नीता जी अनम्यूट कीजिए, रेना जी अनम्यूट कीजिए। व्हाट इज योर क्वेरी? नमस्कार सर। कोई भी टीचर्स है ना तो प्लीज आप मयूर सर को मैसेज करना। 756 नोट डाउन कीजिए। मतलब वो मतलब वेरी फ्रेंडली, और आपको लेट इवनिंग लेट नाइट तक भी वो सपोर्ट करते हैं। मैं कभी कभी चैट देखता हूँ तो वो मॉर्निंग में 4 बजे, जैसे हमारे यूके US कनाडा के भी स्टूडेंट हैं, तो वो लोग उसी टाइम पे भी मैसेज आई हैव सीन। मतलब आई एम सो हैप्पी विथ माय बैक एंड। आई एम सो मतलब सब लोग परिवार की तरह, मतलब स्टूडेंट भी ऐसा नहीं कि ये क्या, वो भी इतना रिस्पेक्टिवली इतना पेशेंस के साथ बोल रहे हैं। यहाँ पर भी मतलब मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये सब लोगों की बॉन्डिंग इतनी बढ़िया कैसे बन रही है। महादेव की ही कृपा होगी। नीता जी हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते। मैंने आपके साथ बेसिक न्यूमरोलॉजी करी थी
तो अभी मैं मास्टर करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा होगा, या उसी मतलब बेसिक से ही स्टार्ट होगा, या नेक्स्ट से उससे होगा? बेसिक से ही होगा, और उसके साथ साथ आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ये सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप खुद का रिपोर्ट, अपने क्लाइंट की रिपोर्ट क्रिएट कर पाओ, सो दिस इज बेनिफिट। ओके। क्योंकि बाकी तो आपने बेसिक में सारा कुछ दिया हुआ है, पीडीएफ में सारा कुछ, ये और जो भी भी चीज टॉपिक, आप हाँ, बता रहे हो वो सब किया वहां हुआ पर 11 टॉपिक हो गए, यहाँ पर और बाकी 10 12 और नए टॉपिक है, वो आपको नए सीखने मिलेंगे। है। ओके, थैंक यू, नमस्कार। रीना जी, नमस्कार जी। नमस्ते गुरुजी। मेरे को नमस्कार। ये जानना था कि जब हम ENAV करते हैं तो उसके लिए हमें कितना टाइम चाहिए करने के लिए, क्योंकि मेरे को एक एग्जाम देना है अपनी डेंटिस्ट्री का। तो अच्छा, मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे पास अभी टाइम कम है, 4 मंथ ही पड़े हैं। उसके बाद फिर मेरे को उसकी प्रिपरेशन करनी है, वो 6 मंथ की प्रिपरेशन है, फिर एग्जाम है, तो इट विल टेक टाइम। आपका तो क्या जी मास्टर न्यूमरोलॉजी हो गया है? मैंने मास्टर न्यूमरोलॉजी, जेमस्टोन और वास्तु कर लिया है। अच्छा, वास्तु भी हो गया आपका? हाँ जी। ठीक है, चलो। और मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी तो पढ़ कर- रही हूँ वास्तु। ठीक है, नो वरी। थोड़ा टाइम का ये हो जाता है। 10 के अलावा बाकी के 4 5 लोगों का भी पेंडिंग है ना, अगर वो लोग आपको लगते हैं प्रॉपर है तो उसको भी बैच करना, एक बार अलग सर कर। ठीक है, आप रीना जी मयूर सर के साथ बात करना। ऐसे तो अगर आप ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करोगे तो 3 मंथ और 4 मंथ ही ना हुए, मैक्सिमम 4 मंथ। ठीक है, हम ओके 6 मंथ लेके क्यों जाते हैं, क्योंकि कभी कभी बीच में छुट्टी आ गई या फिर कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा काम आ गया। बट अगर आप 3 मंथ भी देते हो, 19 डेज, दिन में 1 घंटा, एवरीडे 1 आवर सॉन्ग, पूरे रिकॉर्डिंग क्लास है, आप अपने हिसाब से पढ़ोगे, और जो भी आपकी क्वेरी कंसर्न है वहां पर हमारा 1 to 1 डिस्कस होता है, या फिर 1 to स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है। तो यहाँ पर ऐसा समझो कि ये लेवल के स्टूडेंट होते हैं, है ना, और मेरा ध्यान आप लोगों का, मतलब यू कैन नॉट मिस एनी सिंगल थिंग। और क्लास किस दिन होता है? मैं आई एम गोइंग फॉर वर्क ऑल्सो एट यहाँ पी पे। एम भी शाम को ही होगा, 8 PM ही शाम को होगा। होगा तो हाँ दिन में होगा यहाँ पे। हाँ जी, जैसे अभी आप लोगों का अभी वहां पर दिन है, 8 PM हाँ एट जी। थर्टी पी एम होगा। और सब कौन से वाले दिन होता है? फिक्स नहीं होता है, ओके क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास है, और जब आपको एक टास्क दिया जाता है यहाँ पर पूरा केस स्टडी के बेस पे रहना जी। जैसे आप ओके लोगों ने 4 5 वीडियो देखे, उसके बाद यू जस्ट क्रिएट सम योर ऑन केस स्टडी, यू कम अप विथ योर ऑन क्वेश्चन, यू कम अप विथ योर ऑन कंसर्न। इसके बाद वंस अ वीक या फिर वंस अ मंथ या फिर ट्वाइस अ मंथ, जैसे आप लोग इन्वॉल्व हो गए ना, ऐसे आपके क्लास होते हैं। ओके सर। तो ये बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही अलग प्रकार का है, जहां पर आप सोलो पढ़ोगे, लेकिन सोलो के साथ साथ एक, हर एक चीज मेरी दृष्टि से नीचे होकर जाएगी। तो आप ऐसा समझो ओके कि अभी आपने जो न्यूमरोलॉजी सीखा है, जब आप ENB करोगे तो वहां पर आपको डायरेक्ट बिजनेस पर्सन, VVIP, सेलिब्रिटी का कैसे करना है, वो आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। जो ओके सर। ऑलरेडी 1 CR से 5 CR का टर्नओवर कर रहा है, उन लोगों के साथ कैसे काम करना है, ये है मास्टर न्यूमरोलॉजी, विच इज अ बेसिक स्टेप विच एवरीबॉडी हैव टू टेक केयर फर्स्ट। उसके बाद जब उसको लगता है कि हाँ अब मुझे और आगे बढ़ना है और उसमें ही मुझे डूबना है, तब जाके आपको ये बड़ी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है ना, क्योंकि पैसा है आप सब लोगों के पास, बट वो क्वालिटी वो नहीं होगा ना, तो फिर क्या होगा, मेरी मेहनत बढ़ जाती है। इसीलिए रेना जी 180 लोगों का वेटिंग लिस्ट है ENV के लिए, कितना, 180 लोगों का। तो उसमें फिर स्टेप बाय स्टेप लोगों का, ठीक है, तो करिए और और सर, अगर अगर आप ऐसे होता है कि कोई फिक्स डे हो, तो जैसे मैं काम पे भी मॉर्निंग डे टाइम होता है, तो फिर एक फिक्स डे हो तो मेरे को आई कैन टेक लीव फॉर दैट डे, कि मैं आपने उसको तो आप लोगों बोलूंगी। के हिसाब से आपको जब कंफर्टेबल होता है ना, तब क्लास होता है, यहाँ पर आप लोग टॉप प्रायोरिटी हो, मैं नहीं। तो आप लोगों ने जैसे किया कि सर ये डे हमारे लिए बेस्ट है, तो उस हिसाब से मैं अवेलेबल होगा। ओके सर, थैंक यू। दीपक जोशी। सर व्हाट इज EANV, विच इज एक्सक्लूसिव एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु? गुरुदेव नमस्कार। सर वो ENV एक्चुअली क्या ऑफर है? ENV में कोई ऑफर नहीं होती है, ENV में आपको एडमिशन मिले वही ऑफर है। So there is no offer in EANV. You have to first eligible for that, and after that you get the admission. हाँ जी, दीपक जी बताओ। गुरुजी नमस्कार। एक्चुअली मैं आज लेट ज्वाइन किया है, तो मैं ये आपका जो दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है ना सर, तो एस्ट्रो उसका, वाला। हाँ एस्ट्रो वाला, उसमें इंटरेस्ट है।
एक्चुअली मास्टर न्यूमरोलॉजी आपसे कर लिया मैंने, और ये एस्ट्रो का करना है तो सर। सैटरडे संडे हमारा क्लास है फिर से एस्ट्रोलॉजी का। आप सब लोग आइए। और जो हमारा सिद्धि सौभाग्य सूत्राणी है वो 2 दिसंबर से शाम को 8 बजे चालू होने वाला है, विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट कोर्स। एंड जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है वो लोग भी उसमें ज्वाइन कर सकते बस वही करना है सैटरडे संडे को ना। हैं एवरी ट्यूसडे 8 PM। या ओके लेकिन ओके इस सर, सैटरडे संडे उसके वेबिनार रखे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। एनीवन एल्स हैव क्वेरी? सर अगर मान लो सर आपका पूरा सब कुछ करना हो तो नहीं, सब कुछ आपको अभी नहीं करना है। आपको आराम से धीरे धीरे करना है। आप जस्ट एक बार मास्टर मेमोरी सीखोगे ना उसके बाद आपकी कनेक्टिविटी आप कैसे, उसके बाद फिर पूरा गुरुकुल आप लोगों के लिए ओपन है ना, आपको जो यूज करना है जिस प्रकार से करना है। क्योंकि देखो ये विधा बहुत सेंसिटिव है, कुछ ऐसी बात आप लोगों को आ गई जो मुझे नहीं बतानी चाहिए, आप उससे अपना बेड़ा गर्क भी कर सकते हो और नेक्स्ट लेवल पे भी ले जा सकते हो। तो दीज आर वेरी वेरी सेंसिटिव विधा। और अगर आप लोग यहाँ पर बैठे हो उसका मतलब ये है कि ये एनर्जी खुद डिसाइड किया है कि हाँ आप लोग उसको सुनो पढ़ो, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग अभी कहीं ना कहीं या तो कुछ मूवी देखते होंगे या फिर कहीं ना कहीं अपने मोबाइल पे व्यस्त हैं। गुरुजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EANV इनसाइड एस्ट्रोलॉजी पार्ट? ओके, ENV के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी पार्ट आता है वो डायरेक्ट अलाइनमेंट और वास्तु के साथ कनेक्ट आता है। और जो सिद्धि सौभाग्य सूत्राणी है सिलेबस है वहां पर गिरीश जी वो पूरा कोर हमारा जो क्लासिकल वैदिक परंपरा है एस्ट्रोलॉजी को वो सिखाया जाता है। तो आप ऐसा समझो कि जो सिद्धि सौभाग्य सूत्राणी है विच इज अ कोर एस्ट्रोलॉजी, और जो ENV के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी है वो एस्ट्रोलॉजी वास्तु के साथ कैसे काम करती है, न्यूमरोलॉजी के साथ कैसे काम करती है वो आपको सिखाया जाता है। ENV के अंदर आप 3 से 4 महीने में रेडी हो जाओगे, सिद्धि सौभाग्य सूत्राणी में आपको कम से कम 12 महीना 12 मंथ टू 18 मंथ देना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, हाउ कैन आई गेट दीक्षा फ्रॉम यू? मैं दीक्षा नहीं देता हूँ और नवीन जी आई डोंट गिव दीक्षा, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसे स्टूडेंट मिले ही नहीं है, या फिर मैं ऐसा समझू कि अभी वो मुझे आदेश नहीं है ऊपर से, महादेव की कृपा नहीं है कि मैं मेरा ऐसा बना। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने आप में खुद एक अपने भीतर के गुरु को आप प्रकाशित करो। हाँ 46 से 1 नंबर विच इज गुड, लेकिन यहाँ पर आपको आपका फोकस और क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। सर आपका पॉडकास्ट देखा था, वहां पर आपने जो बताया था 108 कॉम्बिनेशन, वो हाँ विच इज यस बिल्कुल सही। सर आपके साथ वन टू वन कंसल्टेशन के लिए आई एम सो सॉरी, अभी कैलेंडर बुक मतलब फुल है टिल दिसंबर लास्ट वीक तक। बट अगर कुछ भी ऐसा हो तो आप हमारे एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, दे आर ऑल्सो सो पावरफुल एंड आई हैव 100% कॉन्फिडेंस ऑन देम। तो आप हमारे एक्सपर्ट को भी कर सकते हो, आप मेरे सर को कांटेक्ट करना, आप कौन सी सिटी से हो, एंड आपके बजट में ही आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके साथ वो 1 घंटा 2 घंटे बैठेंगे एंड दे विल गाइड यू। तो आपका नाम करेक्शन कुछ भी, मैं अभी कंसल्टेशन नहीं ले सकता, या फिर आपको 4 वीक 5 वीक वेट करना पड़ेगा। सो व्हाट यू हैव सेड Sir, what you have said, I didn't get you. Your voice is coming very slowly. What should I do? Nothing. You just chant Mahadev ki jai ho, Ragini ji. All right, so that's all for today. See you tomorrow, 8 p.m. Come up with your own case study. आपने अपने परिवार का सबका कैप्टन वाइस कैप्टन निकालो। कल हम देखेंगे कि अपने मोबाइल नंबर को कैसे ठीक करें और कौन सी डायरेक्शन को इस बार आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि देखो न्यूमरोलॉजी का भी एक लिमिटेशन है, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ वास्तु का भी लिमिटेशन है, और एस्ट्रोलॉजी का भी एक लिमिटेशन है। जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, जो काम आँख कर सकते कान नहीं कर सकता, कान कर सकता है वो नाक नहीं कर सकता। तो जब ये सब विधा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में एक दूसरे के सहकार के साथ काम करती है, जो कि तब आप सरस में। ठीक है, तो आप सब लोग कल भी आइए। एंड हाँ जी, ईश्वर जी बताइए क्या है आपका सवाल? नमस्कार।
I am from Karnataka. हेलो, हाँ कैन जी, आई ऑडिबल? यस यस यू आर हाँ, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ सर। ऑडिबल। तो अभी मैं इसमें डेट ऑफ बर्थ डाला है, मेरा बेटे का है वो। मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मेरे ठीक, बारे में कुछ नहीं। वो इसीलिए आपको। हेलो, हाँ जी बोलिए। ऑडिबल है सर? यस यस यू आर ऑडिबल, हेलो। यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। हाँ क्या है आपकी क्वेरी बताइए। हाँ सर, वो अभी मैं इसमें वो मेंबर बना अभी मैंने ये डाला है, वो मेरे बेटे का नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर मेरा है। ठीक है, हम एक काम करेंगे, मेरा मोबाइल नंबर है। तो भी पर्सनल क्वेरी है ना, हम एक काम करें, कल का जो क्लास है ना, वो सिंपली आप लोगों की क्वेरी के साथ रखें। मतलब 10 मिनट्स के बाद आई विल ट्राई टू कनेक्ट ईच एंड एवरीवन, और आप लोगों के जो भी क्वेरी कंसर्न है मोबाइल नंबर को लेके, डेटा को लेकर, एक पर्सनल 1-to-1 डिस्कस करें, ठीक है। आज हम इतना रखेंगे क्योंकि 10 बजने आए हैं, सुबह 4 बजे उठना भी है। तो आज का सेशन यहाँ तक रखेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बट टुमारो डोंट मिस, टुमारो आई एम गोइंग टू टॉक विद एवरीबॉडी, जिन लोगों के क्वेरी कंसर्न होंगे मैं सबके साथ बात करूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे। महादेव।